आइए 8वां क्लास की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री का ये होगा 8वां। देख लीजिएगा, 8वां वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। साथ साथ कल रात को करंट अफेयर जो हुआ है उसको भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों का करंट अफेयर छूट गया है वो जो है कि कर लीजिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि यहाँ का क्लास वहां करवाते, तो यहाँ देख रहे हैं संख्या कम रहता है, वहां संख्या अधिक रहता है। वहां रात में 11 बजे तक 38-40 वो स्टूडेंट जो है कि आपको था पढ़ने वाला। तो यस यहाँ भी सर। बरकरार रखिए संख्या को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लीजिए चाहे वहां लीजिए, क्लास तो बराबर ही होना है, लेकिन संख्या बरकरार रहेगा तब ना। संख्या ज्यादा रहता है तो हमरो जो है कि थोड़ा ज्यादा में अच्छा लगता है, और संख्या कम लगता है थोड़ा सा हम एनर्जेटिक कम हो जाते हैं, है ना। इसलिए संख्या बना के रखिएगा तो कोई दिक्कत हो नहीं, अभी कोई वाला दिक्कत नहीं। क्लास ये हो क्लास यहीं का है, ये क्लास जो है कि वहीं यहीं चलेगा, वो सब स्पेशल क्लास है ये वाला, है ना। आगे चलते हैं, अमोनिया के साथ शुरुआत करते हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ। NH3। अमोनिया का जो है कि सूत्र क्या होता है, सूत्र की बात करेंगे। सूत्र होता है NH3 जो है कि आपको सूत्र होता है, ठीक ना। देखिएगा, यह एक रंगहीन किंतु जो है कि तेज गंध वाला होता है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन गंध की बात करेगा, गंध जो है कि कैसा होता है, बहुत तेज होता है, गंध वाला जो है कि आपको होता है। और इसका निर्माण नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग में हैबर विधि में किया जाता है। हैबर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? हैबर प्रोसेस में अमोनिया का। अमोनिया का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और अमोनिया के बारे में कहा जाता है कि जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना, सेम वैसे ही कौन महकता है? अमोनिया जो है कि आपको महकता है, ठीक ना, महकता है। आगे चलते हैं, अमोनिया का सर अवशिष्ट जो है कि यूरिन का भी गंध रहता है ना अमोनिया। वो आता है अमोनिया, अच्छा, यूरिन में भी जो है कि गंध होने का कारण क्या है? यही अमोनिया जो है कि आपको होता है, इसके कारण जो है कि गंध होता है। क्या है कि यूरिया निकलता है ना, यूरिया किसके रूप में बदल जाता है? यूरिया बाद में अमोनिया के रूप में जो है कि आपको बदल जाता है, ठीक है ना, अमोनिया के रूप में बदल जाता है। चलते हैं आगे। अमोनिया का विशिष्ट जो है कि औद्योगिक महत्व है, क्योंकि इसका उपयोग यूरिया बनाने में, किसमें? यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट में, और जो है कि फॉस्फेट और नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रेट आदि के रूप में जो है कि पदार्थों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ये अमोनिया का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। इसलिए अमोनिया जो है कि आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा सर है सबसे नाइट्रिक अम्ल। पहले कौन सा? यौगिक यही बनाया गया था ना सर, यूरिया। यूरिया बनाया गया था। यूरिया सबसे पहला यौगिक जो है कि यूरिया, है ना। अब बोहलर के द्वारा जो है कि यूरिया का निर्माण जो है कि आपको किया गया था। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है NH जो है कि आपको कितना, HNO जो है कि आपको 3 जो है कि आपको होता है। इसका सूत्र जो है कि आपको होता है किसका? नाइट्रिक अम्ल का जो है कि आपको सूत्र होता है। आइएगा इसके बारे में देखते हैं। यह भी जो है कि आपको रंगहीन प्रबल अम्ल होता है। रंगहीन मतलब इसका भी कोई रंग नहीं होता है। और ये कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? कैसा अम्ल आपको दिख रहा है? ये प्रबल अम्ल जो है कि आपको होता है। और यह रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिक्रमक के रूप में, मतलब कि ऑक्सीडेंट के रूप में जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। और सोना का लैटिन नाम एयू होता है। औरम जो है कि आपको होता है, और प्लेटिनम पीटी, है ना। प्लेटिनम जैसे जो है कि उत्कृष्ट धातुओं के अतिरिक्त यह जो है कि आपको लगभग सभी धातुओं में क्या करता है? सभी धातुओं से यह अभिक्रिया कर सकता है। कौन? नाइट्रिक अम्ल जो है कि आपको कर सकता है ना। और इसका प्रयोग हम लोग डायनामाइट में करते हैं, है ना। नाइट्रो नाइट्रो जो है कि आपको नाइट्रो डाइडो जो है कि आपको टॉलविन TNT में करते हैं। हाँ, ट्राई नाइट्रो टॉलविन, इसी को क्या कहते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलविन जो है कि आपको आदि में। और विस्फोटक और अमोनियम जो है कि नाइट्रेट और अम्ल राज्य के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल राज्य के निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। अगला सर है नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, राज क्या हुआ सर? सर अम्ल राज राज एच वही एन ना ओ हुआ थ्री सर, HNO3 HNO3, प्लस हाँ, HCl। HCl हो गया। अच्छा, ये दोनों का तीन मिश्रण को रेशियो क्या एक में कहेंगे? रहता है। यही जो उनका मिश्रण को अम्लराज। जो है कि हम लोग जो है अम्लराज कहेंगे। HCl 3 अनुपात में, HCl HNO3 जो है कि 1 अनुपात में जो है एक कि आपको रेशियो। रहता है ना, 1 इसी अनुपात से में जो है कि सोना आपको वोना रहता साफ उफ होता है ना है ना। सर। और इसी में जो है कि सोना को घुलाया जाता है, किसी में, इसी में जो है कि घुला के जो है कि आपको साफ जो है कि आपको किया साफ जाता नहीं है होता, ना। घुला दिया जाता है ना सर। हाँ, घुला दिया साफ जाता है, तो होता है। घुलाएगा तभी ना जो है कि आपको साफ जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। घुलाएगा तो साफ जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। इसको हम लोग कहते हैं हंसाने वाली गैस। कैसी गैस कहते हैं? हंसाने लाफिंग वाली गैस। गैस। मतलब कि जो है कि लाफिंग आपको गैस। लाफिंग गैस कहते हैं। इस गैस को अगर आप पीते हैं ना, तो आपका जो है कि ऑटोमेटिक हंसी जो है कि आपको निकलने लगेगा आपके मुंह से, है ना। और ये जो है कि आपको मेला में, है ना, बहुत जो है कि जहां जहां भीड़ भाड़ होगा वहां जो है कि आपको आसानी से ये गैस जो है कि आपको मिल जाएगा। 10 रुपए 20 रुपए एक बैलून देगा, एक बैलून में फुला के जो है कि गैस भर के दे देगा, और उसको कहिएगा पिएगा, और पीजिएगा तो उसके बाद जो है कि आपको हंसी ऑटोमेटिक जो है कि आपको आएगी।
है कि आपको होता है, परंतु ये हल्की हल्की जो है कि गंध वाली गैस होती है, हल्का सा गंध लगता है। कभी कभी देखते हैं इसको जो है कि पीने से आदमी उल्टी भी जो है कि कर देता है, इसलिए गंध हल्का सा होता है ना, तो इसलिए उल्टी भी जो है कि आपको हो जाता है। जिसे पीता कौन सूंघने होगा पर, इसको? अब पीने का मतलब हो गया कि मतलब सांस को क्या ले रहे हैं, सूंघना। सांस को मुंह में ले रहे हैं, तो जो है कि आपको पिए ना रहे हैं, है ना, वही चीज जो है कि आपको हो गया, है ना, वही हो गया। सूंघना या पीना बात बराबर हो गया, ले रहे अंदर लेना है बस, है ना, अंदर लेना है। इसमें सूंघ सूंघ ना वायुमंडल में जो है कि नहीं मिलता है ना, वायुमंडल में नहीं मिलता है, अलग से जो है कि इसको फॉर्म किया जाता है। इसके सूंघने पर जो है कि सुखद का अनुभव जो है कि आपको होता है, सुख महसूस होगा, मतलब हंसने लगेगा, इसे ही लाफिंग गैस जो है कि आपको कहते हैं। और इसका प्रयोग पहले पहले हम लोग जो है कि डॉक्टरी उपयोग में किसके रूप में किया जाता था, एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता था। किसी को बेहोश करना है तो इसको सुंघा के जो है कि आपको बेहोश कर दिया मृत्यु जाता भी था, होती है क्या एनेस्थीसिया के रूप में इसका इससे प्रयोग। हंसते हंसते? हाँ, तो ज्यादा इसका ओवरडोज जो है कि आपको हो जाएगा तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, हर एक चीज का ओवरडोज पे कुछ भी हो सकता है ना, ओवरडोज हो जाएगा किसी तो हो चीज जाएगा, का अति है ना, खराब रहता है। अति हो जिस जाएगा तो होगा ही। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको फास्फोरस जो है कि आपको होने वाला है। एनेस्थीसिया का मतलब समझ रहे ना, आदमी को जो है कि निश्चेत कर देना, बेहोशी मतलब वाला। बेहोश कर देना, यही जो है कि आपको एनेस्थीसिया कहलाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है पी, और इसका परमाणु संख्या 15 जो है कि आपको होता है। और ये आवर्त सारणी के कैमे आवर्त में दिखाई देगा ये फास्फोरस? तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त तीसरे में। और वर्ग की संख्या अब की बात 15। करेंगे कैमे नंबर के, 15। वर्ग में 15 में जो है कि आपको वर्ग में ये फास्फोरस आपको दिखाई देगा। और इसका द्रव्यमान की बात करेंगे, फास्फोरस का द्रव्यमान जो है कि लगभग 31 होता है। कितना 31। होता है? 31 जो है कि आपको फास्फोरस का द्रव्यमान जो है कि 31 होता है। यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यह अपारदर्शी होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, मतलब आधा दिखाई देगा आधा नहीं दिखाई देगा। यह मुलायम होता है और ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है? यह फास्फोरस जो है कि आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। फास्फोरस फास्फोरस में जो है कि स्फुति दीप्ति का गुण जो है कि आपको पाया जाता है, और यह अंधकार में चमकता है। स्फुति दीप्ति का मतलब होता है अंधकार में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि आपको चमकने जो है कि आपको चमकेगा। लगेगा। और सभी जो है कि जीवित कोशिकाओं में फास्फोरस अनिवार्य रूप से पाया जाता है, चाहे हम हो, चाहे जंतु हो, चाहे मवेशी हो, चाहे जानवर हो, सब में क्या पाया जाएगा? सब में फास्फोरस जो है कि फास्फोरस। आपको पाया जाएगा। और यही फास्फोरस के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, जब आग लगाते हैं ना तो शरीर जल के भस्म राख बन जाता है। और यही फास्फोरस की संख्या आपके बॉडी में कम हो जाएगा ना, तो बोलेगा कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम किया होगा कि इसका बॉडी जो है कि अभी मरने के बाद भी नहीं जल रहा है। काहे के लिए नहीं जल रहा है? ये जो है कि फास्फोरस कम है इसलिए फास्फोरस नहीं जल कम रहा है। होगा। लेकिन आदमी जो है कि इसको गलत निगेटिव जो है कि इम्पैक्ट लेकर जो है कि कर्म आपको से चला जोड़ जाता देता है ना, कारण जो है कि आपको जोड़ देता है। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है ना, पाप किया होगा इसके कारण जो है कि आपको नहीं जल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फास्फोरस की संख्या कम हो जाएगी जिसके कारण क्या होगा, शरीर जो है कि आपको नहीं जलेगा जलेगा। नहीं अच्छा क्या है से। कि आपको पता होगा कि फास्फोरस जो है कि क्या करता है, फास्फोरस जो है कि आपको जलाने में सहयोग जो है कि आपको प्रदान करता जलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लाइट भी गया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की बात करेंगे। मानव शरीर में फास्फोरस जो है कि कितना किलोग्राम फास्फोरस उपस्थित होता है? 0.6 से 0.7 किलोग्राम जो है कि उपस्थित होता है फास्फोरस। मतलब आधा किलो से ज्यादा क्या होता है आपके शरीर में, आधा किलो से ज्यादा जो है कि आपके शरीर में फास्फोरस होता है। एक छोटा सा धातु देखते होगा होंगे ना ये? हाँ, ये जो है कि अधातु चल रहा है कि धातु चल रहा है? धातु जो है कि आपको चल रहा है ना, धातु जो है कि आपको चल रहा है, अधातु जो है कि आपको आगे चलेगा, है ना। सुनिएगा, ये जो है कि आपको देखते हैं एक छोटा सा माचिस का तिल्ली होता है, उसमें एकदम जो है कि थोड़ा सा जो है कि फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस, तब इतना ज्यादा जो है कि आपको जलता है ना। और इसमें आधा किलो से ऊपर फास्फोरस आपके बॉडी में जो है कि पाया जाएगा। तो आपके बॉडी को जलाने में, आग लगने के बाद जलाने में काम कौन करता है? ये फास्फोरस जो है कि आपको करता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखिएगा। ये रहेगा तो आदमी जल्दी हाँ, जल जाएगा, यही ना सर? हाँ जल्दी जल जाएगा। और कम रहेगा तो आदमी बहुत लेट से जो है कि आपको जलेगा, धीरे धीरे करके जो है कि आपको जलेगा, है ना, धीरे धीरे जलेगा। फास्फोरस नहीं लगाने न जलता है तो बोलता है कितना पाप किया होगा इसलिए नहीं जल रहा है। हाँ, वही बात तो बता ही रहे हैं उस समय से, है ना। यह जो है कि अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में और फॉस्फाइट के रूप में जो है कि आपको पाया जाता है। अस्थियों में पता है ना, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस जो है कि आपको पाया जाता है। और फास्फोरस हमने आपको बता दिया था, ऊपर में ही चर्चा कर दिया था, कितने प्रकार का फास्फोरस होता है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार का होता है। एक सफेद पर फास्फोरस होता है, एक काला फास्फोरस होता है, एक लाल फास्फोरस और होता है। रेड लाल फास्फोरस तो आपको पता ही होगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? माचिस में।
माचिस के तिल्ली में जो है कि आपको करते हैं लाल फास्फोरस। ये गंधहीन होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, यह जहरीली नहीं होती, इसका उपयोग माचिस के तिल्ली में किया जाता है। सफेद फास्फोरस, इसके बारे में भी ऊपर में हमने आपको बताया है। यह जो है कि आपको जहरीली प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति होती है इसकी? इसकी प्रकृति जो होती है ये जहरीली जो है कि आपको होती है। और जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है कि आपको डाइसल्फाइड के साथ जो है कि आपको मिलाया जाता है, तब यह जो है कि आपको ये घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में बाष्पित होकर यह किसको बना देता है? ये जो है कि सिंदूरी फास्फोरस को बना देता है, जिसे अंधेरे में रखते हैं तो क्या होता है? चमकता है। ये बात शायद ऊपर भी लिखा हुआ था, ऊपर में भी जो है कि आपको लिखा हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है ऑक्सीजन। कौन होने वाला है? थोरस। आइए देख रहे हैं कौन है शरीर में, देख रहे हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। लाल काला या फिर फास्फोरस का यौगिक है ये, जो है कि फास्फोरस का यौगिक जो है कि आपको पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ये तो जो है कि इसका प्रकार में होने वाला है, लाल है, काला है, ये जो है कि आपको प्रकार में। फास्फोरस जो भी होगा वो जलने का काम करेगा, है ना। इसमें ये प्रकार हो गया लाल, लाल पीला और लाल, और जो है कि आपको उजला और काला हो गया। और फास्फोरस जो है कि आपको जलवे करेगा, चाहे कोई भी फास्फोरस हो, है ना, कोई भी फास्फोरस हो जलवे करेगा। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको पता है 8 होता है। कितना होता है? 8 जो है कि आपको होता है। और द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ये 16 जो है कि आपको होता है। और देखिएगा ये 16 होता है, और ये जो है कि आपको वायुमंडल में जो है कि कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% जो है कि आपको वायुमंडल में जो है कि आपको पाया जाता है। और आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में और वर्ग संख्या कैमे में ये होने वाला है? 16। ये वर्ग संख्या 16 में जो है कि आपको होगा। और इसका द्रव्यमान जो है कि बात करेंगे 8 गुना का कितना? 16 जो है कि इसका द्रव्यमान होगा। कितना होगा? 16 जो है कि आपको द्रव्यमान होगा। और ये भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में कितना प्रतिशत भूपर पट्टी पर? 46 जो है कि आपको 6% या 47% जो है कि आपको बोल सकते हैं, इतना जो है कि आपको भूपर पट्टी पर पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है कि आपको जीवधारियों के रूप में, है ना, जीवधारियों में श्वसन के रूप में, ऊंचाई और गहराई पर जो है कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों में उपयोग के रूप में सांस लेने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। O3 की बात करेंगे, ऑक्सीजन का ही O3 है। ये क्या है? ओजोन होने वाला है O3 का, है ना, ओजोन। और ये ऑक्सीजन का ही क्या होने वाला है? ये ऑक्सीजन का ही अपरूप जो है कि आपको होने वाला है। कौन? ओजोन जो है कि आपको होने वाला है। और इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु से बंधे होते हैं ये ओजोन? 3। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से जो है कि आपको बंधे होते हैं। कौन? ओजोन जो है कि आपको बंधा होता है। और ओजोन बात करेंगे, ओजोन परत जो है कि किस मंडल में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आयन मंडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत जो है कि आप आयन मंडल, फिर गलती हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? संताप मंडल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संताप मंडल में। ये संताप मंडल में पाया जाता है। सब आयन मंडल लगाता है, आयन मंडल इसका गलत आंसर है। क्या लगाना है? संताप मंडल लगाना है, ठीक ना। संताप मंडल में आयन मंडल नहीं लगाना है। ओजोन देख के सब आयन पर जाता है, आपको नहीं जाना है, आपको रहना है संताप पर, ठीक ना। संताप मंडल में ही पाया जाता है। हाँ, संताप मंडल में पाया जाता है। हाँ बोलिए। क्या हुआ जी? बोलिए ना, आवाज नहीं जा रहा मेरा? आ रहा है सर। हेलो, कहीं नहीं कोई बोल रहा है? का नहीं आ रहा है सर। चलते हैं आगे। ये जो है कि आपको ओजोन जो है कि आपको ये रक्षा करता है। कौन सा किरण से ये रक्षा करता है? हमारा यूवी, परावैंगनिक किरणें से, है ना। यूवी रेज, परावैंगनिक किरणें से हमें ये रक्षा करता है। और इसको जो है कि ओजोन परत की क्षति को कौन सा गैस पहुंचाता है? CFC गैस पहुंचाता है। कौन सा गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को कहते हैं, है ना। ये हमारे ओजोन परत को जो है कि आपको क्षति पहुंचाता है, CFC गैस। और CFC गैस कहाँ से निकलेगा? रेफ्रिजरेटर और AC और प्रशीतक से जो है कि आपको निकलेगा CFC गैस जो है कि आपको निकलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज। सल्फर हो गया, सल्फर की परमाणु संख्या हो गया 16, और इसका जो है कि द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 32.606 हो गया, है ना। 16 दूना 32। कैमे आवर्त में, कैमे वर्ग में इसको रखा गया है? तीसरा वर्ग 16। वर्ग में
वर्ग संख्या 16 में इसको रखा गया है। और ये सल्फर हमारे भूपर पट्टी पर कितना प्रतिशत, 0.05 से लेकर 0.05 से 0.1% जो है कि 0.1% आपको क्या होता है, सल्फर जो है कि आपको सल्फर पाया होता जाता है। है भूपर पट्टी पर। और सल्फर की बात करेंगे, सल्फर अंडा में भी सल्फर पाया जाता है, प्रोटीन में भी जो है कि सल्फर पाया जाता है, बाल में भी जो है कि आपको सल्फर, और ऊन में, ये और तथा खाद्य पदार्थ में, सरसों में, प्याज में, लहसुन में आदि में सल्फर जो है कि आपको पाया जाता है। कल हम आपको लिखवा रहे थे लहसुन का जो है कि आपको गंध एलाइसिन सल्फर के कारण लिखवाए थे, सल्फर का यौगिक था, सल्फर लिखवाए थे के यस कल सर, दोपहर यौगिक। वाले में, है ना, यस सर। लिखवाए होंगे। आगे चलते हैं। सल्फर जो है कि तत्व के रूप में कुछ विशिष्ट जो है कि आपको ज्वालामुखी क्षेत्रों में, जैसे जापान के सिसिली द्वीप पर भी जो है कि आपको पाया जाता है, तथा गर्म जल के झरनों के समीप जो है कि क्या पाया जाता है, यही जो है कि आपको सल्फर जो है कि आपको पाया जाता है। परंतु अधिकांश यह सल्फोजाइड जो है कि और सल्फेटों के रूप में जो है कि आपको पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो है कि आपको सल्फाइड एफईएस और लेड सल्फाइड पीबीएस, और जो है कि कैल्शियम जो है कि सल्फाइड की बात करेंगे CaSO जो है कि आपको होता है। ये सल्फर से जो है कि आपको क्या होता है, गर्म जल का कुंड जो है उसमें भी जो है कि आपको क्या, रेडियो एक्टिव तत्व और सल्फर का जो है कि आपको यौगिक के कारण जो है कि उसका पानी गर्म जो है कि आपको रहता है। जैसे आपको एगो राजगीर में है, बर्म कुंड नाम है ना उसका, गर्म पानी का जो जी सोर्स सर, है, बर्म कुंड है, ब्रह्मकुंड, उसमें भी जो है कि आपको रेडियो एक्टिव तत्व जो है कि आपको होने वाला है, साथ साथ सल्फर होने वाला है, जिसके कारण सल्फर उसका का पानी मात्रा क्या होता रहता है, है, जो है कि आपको गर्म जो है कि गर्म आपको रहता होता है। है, ठीक ना, गर्म जो है कि आपको होता है, पर ठीक ना। चावल पक इसका जाता है शायद उसमें। चावल पक जाता है ना, ऐसा तो ना सुने। हाँ अब पता तभी नहीं, जो लोकल होंगे वही बताएंगे। ऐसा कुछ सुने हैं क्या, चावल पकने वाला सिद्धांत? इसमें नहीं क्या सर, चीज में सर? यहाँ नहीं, कोई एक ब्रह्मकुंड में नहीं मंदिर, पकता है सर, कोई तपोवन है मंदिर एक जगह, था उसमें बहुत उसमें सब। गर्म पानी रहता है। हाँ। उसमें अब हो क्या सकता है है तब ना कि ऐसा न सुने। मतलब गमछा तो में बांध इसमें तो के आदमी रख नहाता दीजिएगा है, ना तो हो चावल जाएगा। पकेगा, समझ रहे हैं, चावल पकेगा तो नहीं मतलब नहीं, बहुत इसमें ज्यादा नहीं उसका होता है। टेम्परेचर हो जाए। इसमें तो आदमी तो नहाता तपोवन है जी। करके एक जगह है, वहां होता है। तब तो इसमें कुंड से आदमी दो भी तीन पक जाएगा किलोमीटर सर। आगे है। है अच्छा ना, अच्छा। नहाएगा जो। सर है ना। कंफर्म नहीं पता था कहाँ पर। एक मिनट रुकिए, किन्हीं का फोन आ रहा है। तो ये तो फिल्म वाला अथी है सर। है करण सन, चलिएगा नहावे कुंड। ना ना, हमको एक बार करमनाशा नदी जाना है, करमनाशा। सारा कर्म नाश हो जाएगा आपका तो, अच्छा खराब सब। इसीलिए ये इसीलिए बोल रहे ब्रह्मकुंड थे। कहाँ पड़ता है? राजगीर में। राजगीर में। अब उधर ही आएंगे निखिल सर, आपके जिला में तभी होगा। हाँ, अब डायरेक्ट बीपीए में आइएगा तब मिलेंगे। हाँ, देखिए कहाँ तक पहुंचता है कल नसीब। झारखंड में सूरज कुंड है, उसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ चावल पक जाता है, मुर्गा भी पक जाएगा। परसों का किसी के पास परसों वाला वो है क्या? मैं कल वाला जो दोपहर में किया गया तो सर लिखाए थे कुछ क्या? कल लूसेंट का, हाँ। ग्रुप में लूसेंट वाला सर भेज दिए है ना ग्रुप में। ग्रुप में कल डाला गया है। कल ग्रुप में कल का भी डाला गया है, परसों का भी डाला गया है, देख लीजिए सर, हाँ, डाल दिए। सब जो है कि आपको डाल दिए हैं, ठीक ना। इंक्वायरी के लिए इतना ना फोन आता है कि क्या ही बताएं, है ना। नंबर जो है कि रिवील होने के आपका बाद खाली, इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब क्लास का इंक्वायरी, मेरा इंक्वायरी काहे के लिए करेगा कोनो, हम वही है ना, तो हमरा सोच से रहे क्यों हैं मिलने सर। वाला, सर क्लास का करण इंक्वायरी बाबू करेगा। को रख दीजिए सर, कॉल अटेंड करने के लिए। हाँ, हम मेरा सोच रहे हैं कि इंक्वायरी सर कैला करेगा कोई। सीबीआई आपको। इंक्वायरी के बदले इंटरव्यू हो जाएगा सर। सही है, हम चलते सोच हैं आगे आते हैं, रहे हैं, है ना। मरियाना गर्द में फिर ले कहने जाएंगे से इसको, मेरा फंसा दो। देंगे किसी को, है ना। उपयोग की हाँ, बात करते हैं, सल्फर का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 के रूप में किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में SO2 के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है कि आपको सल्फ्यूरिक जो है कि अम्ल बनाने में जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बन डाइसल्फेट की बात करेंगे, और सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे, और इसका प्रयोग जो है कि गन मेटल एवं माचिस के तिल्लियों में भी जो है कि आपको किया जाता है। और प्राकृतिक रबर को लोचदार, मतलब लोचदार का मतलब लचीला। लचीला। सर की सर आवाज आवाज नहीं, नहीं आ रही सर आपकी। और आवाज नहीं आ अच्छा, रही। सॉरी, देखिएगा लचीला बंद हो गया था।
है ना। लोचदार एवं जो है कि कठोरता बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। सल्फर के। सल्फर के साथ जो है कि आपको इसको गर्म किया जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? बल्कनीकरण जो है कि प्रोसेस जो है कि आपको कहलाती है। और ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछ दिया है, बिहार पुलिस जो है कि आपको पूछ दिया है, और बिहार सब इंस्पेक्टर जो है कि आपको पूछ दिया है, तीनों में जो है कि आपको आया है। और यहाँ से पूछता है कि लोचदार या कठोर बनाने के लिए दोनों में किसका प्रयोग, या लोचदार बनाएंगे या कठोर बनाएंगे? सल्फर का बनाएंगे। किसका? सल्फर का, सर एक है ना। कार्बन और का भी रहता है ना सर? हाँ, कार्बन को जो है कि आपको क्या हार्डनेस जो है कि आपको प्रदान करने के लिए जो है कि आपको कार्बन जो है कि आपको मिलाएंगे, हार्डनेस प्रदान करने के लिए जो है कि आपको कार्बन जो है कि आपको मिलाएंगे, ठीक ना, हार्डनेस के अच्छा, लिए। हार्डनेस और कठोर में अंतर क्या है सर? हाँ, ये भी कठोर तो, वो भी तो हार्ड। मतलब कहने का मतलब ये, मजबूत और मुलायम होता है, और हाँ, कठोर कार्बन से होता है। मजबूत और मुलायम, सल्फर से है ना। मुलायम और मजबूत होता देखिए, है। हाँ, मुलायम का मतलब जैसे 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 जो है कि आपको रबर हो गया ना, तो रबर देखिएगा, रबर जो है कि एक मुलायम भी है, ठीक ना, मुलायम है। और जो है कि आपको क्या, लोचदार मतलब ये लमक सकता है ना, लमक सकता है। और कोई कोई रबर ना बहुत टाइट रबर होता है, जो टाइट रबर जो होता है ना, उसके लिए हम लोग कार्बन का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको करेंगे, कार्बन का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे, टाइट जो रबर होता है उसके लिए जो है कि आपको करेंगे, है ना। तो लोचदार और कठोर बनाने के लिए किसका, कठोरता प्रदान करने के लिए, कठोरता बनाने के लिए जो है कि आपको सल्फर का जो है कि प्रयोग किया जाएगा। और यही प्रोसेस को बल्कनी प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और मजबूत त्वचा वाला संबंधित, कौन होगा सर? मजबूत लिख देते हैं, कठोर उसमें मजबूत नहीं वाला बोलिए सर, कठोर में कार्बन होता है सर। हाँ और कठोर में कठोरता है, कार्बन। कठोरता, ये कठोर नहीं है, कठोरता है ना। हाँ सर, तो दोनों के लिए सल्फर का होगा और कार्बन के लिए केवल वो कठोरता के लिए कठोर होगा। होता है, कठोर के लिए। रुकिए वही अभी कर ही देते, ठीक। सर कठोरता के पास मजबूत लिख दीजिए, खेल खत्म है। ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कठोर, अब हो जाएगा ना। कठोर जी में सर, हो कार्बन, जाएगा। और जो है कि लोचदार, लोचदार मतलब लवड़ने वाला, और जो है कि मजबूत, है ना, मजबूत, मजबूत जैसे होगा उसका अंदर कठोरता आ जाएगा, कठोरता उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन कठोर मतलब हार्डनेस, पूरा तरीका से हार्डनेस है, तो ये हार्डनेस कार्बन के कारण जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, कार्बन के कारण जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, त्वचा संबंधित रोगों के उपचार के लिए और कवकनाशी और कीटनाशक में और ब्यूटी पार्लर में, ये जो ब्यूटी पार्लर होता है इसमें केस को सजाने के लिए जो स्ट्रेट बाल होता है ना, देखते हैं स्ट्रेट कर देता है बाल को, किसी बाल को यस घुंघरेला सर। बना देता है, कर्ली कर देता है। ये कर्ली और स्ट्रेट करने के लिए ब्यूटी पार्लर में किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है कि रेलवे में पूछ लिया है। सल्फर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग जो है कि आपको बाल को स्ट्रेट सीधा करने में और बाल को कर्ली बनाने के लिए जो है कि आपको सल्फर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, शरीर में ठीक। भी होता होगा ना सल्फर का मतलब? सल्फर जो है कि आपको सल्फर जो है कि आपको बोले नहीं कि सल्फर का प्रयोग जो है कि आपको देख रहा है ना, तो इसमें जो है कि आपको त्वचा रोग के उपचार के लिए जो है कि किया जाता है ना सल्फर का प्रयोग, है ना। त्वचा रोग के उपचार के लिए जो है कि सल्फर का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला है सेलेनियम, है कौन है? सेलेनियम। सेलेनियम का परमाणु संख्या होता है 34। कितना होता है? 34। 34 34, कितना? 34 होता है। और सेलेनियम जो है कि कैमे आवर्त और कैमे वर्ग में आ रहा है? आवर्त में 16 वर्ग में। हाँ, वर्ग संख्या 16 और आवर्त संख्या का नाम है चौथा जो है कि आवर्त में आएगा। और इसकी खोज जो है कि सेलेनियम की खोज किसने किया था? सेलेनियम की खोज बर्जिलियस ने जो है कि आपको खोजा था। और इसका द्रव्यमान की बात करेंगे, सेलेनियम का द्रव्यमान जो है कि लगभग 79 होता है। कितना होता है? 79। अच्छा, तो 97 है तो लगभग 100 के आसपास चला गया है ना, तो इसीलिए जो है कि 79 इसको कर दिए हैं, ठीक है ना, कर दिए हैं। और इसका उपयोग जो है कि आपको सेलेनियम का उपयोग जो है कि फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। जो फोटोकॉपी जिरोक्स मशीन देख रहे हैं ना, उसमें प्रयोग जो है कि आपको सेलेनियम का किया जाता है। फोटोग्राफी जो है कि आपको टोनर में, फोटोग्राफिक जो टोनर होते हैं उसमें सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग के कांच बनाने में जो है कि आपको सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। और जो है कि प्रकाश सेलों में जो है कि आपको प्रकाश जो सेल होते हैं उसमें भी जो है कि सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत के मीटर जो होता है, विद्युत मीटर जो मीटर लगता है उसमें भी जो है कि आपको किया जाता है। और रेक्टिफायर में भी इसका प्रयोग जो है कि किया जाता है। किसके किसमें? तो एक हो गया सबसे पहला फोटोकॉपी मशीन, दूसरा हो गया फोटो जो है कि ग्राफी टोनर, है ना, फोटोग्राफिक जो है कि आपको टोनर में, तीसरा हो गया लाल रंग के कांच बनाने में, चौथा हो गया प्रकाश सेलों में, पांचवा हो गया विद्युत मीटर में, और छठा हो गया रेक्टिफायर में। ये सब में किसका प्रयोग किया जाएगा? सेलेनियम का जो है कि आपको प्रयोग किया जाएगा। और आवर्त
आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हम लोग किस समूह के नाम से जानते हैं? हेलोजन। हाइलोजन समूह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसमें कितने तत्व आते हैं हेलोजन वाले में? 6 आते हैं। क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन जो है कि आपको आता है। आयोडीन, एसिटिन एंड स्टेटिन जो है कि आपको आता है ना। और देखिएगा यही 6 गो है। क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और जो है कि स्टेटिन है और जो है कि छठा कौन है? टेनिसिन जो है कि आपको है। टेनिसिन जो है कि आपको 6 गो है। तो 6 गो का नाम तो 5 गो का नाम लिए थे इससे पहले, ये वो बढ़ा कहाँ, 5 गो का नाम लिए थे। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? सर ये जो नीचे कीजिए ना थोड़ा। बोलिए, नीचे कर देते हैं, बोलिए। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये वाला जो अभी जो 6 को बतला रही थी सर, उसको जो प्रयोग में लाया जाता है, ये रेक्टिन लास्ट वाला जो बताया वो क्या होता है सर? क्या नई बात समझे? रेक्टिफायर क्या होता कहा? है। एसी रेक्टिफायर के बारे में पूछ रहे हैं सर। यस अच्छा, ये रेक्टिफायर, ये एसी को डीसी में जो तब्दील बदलता है। करता है ना, एसी जो है वोल्टेज को डीसी में जो है कि आपको बदल देता है, यही जो है कि आपको रेक्टिफायर जो है कि आपको होता है। एसी को डीसी चार्जर में में बदलता है रहता है ना सर। है ना। ठीक है। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, है ना। और डीसी को एसी में बदलता है कौन बदलता है? वो बदलता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है कि आपको बदलता है। चलिएगा देखिएगा 6 गो है ना, यहाँ पर 6 गो का नाम है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है और टेनिसिन जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन नोट में क्या लिखा है? नोट को जरा देखिएगा। नोट में लिखा है कि 5 तत्व निश्चित रूप से हैं, लेकिन टेनिसिन पर क्या होने वाला है? वैज्ञानिकों में मतभेद होने वाला है। हमने आपको पहले जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया रहा था उसी समय हमने आपको ये बात भी बताया था कि ऐसे निश्चित रूप से 5 गो है, लेकिन छठा कुछ लोगों का मानना है कि है और कुछ लोगों का नहीं मानना है कि ये नहीं है। ठीक है ना? नहीं। आगे चलते हैं। अगला है हैलोजन समूह। आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा समूह है हाइलोजन जिसमें समान ताप और दाब पर पदार्थों की जो है कि आपको तीनों अवस्थाएं जो है कि ठोस, द्रव और गैस वाले तत्व जो है कि आपको पाए जाते हैं। ये एक ऐसा समूह है जिसमें जो है कि आपको पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन सा अवस्था है इसमें? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और जो है कि गैस भी हो सकता है। जरा आइएगा देखिएगा ठोस वाले में कौन कौन होने वाले हैं, द्रव वाले में कौन कौन होने वाले हैं और गैस वाले में कौन कौन होने वाले हैं। क्लोरीन और जो है कि आपको फ्लोरीन, ये किस अवस्था में रहते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ये पूछ देगा। ये गैसीय अवस्था में जो है कि आपको रहता है। जबकि आयोडीन और स्टेटिन की बात करेंगे, ये किस अवस्था में दिख रहा है आपको? जबकि ब्रोमीन की बात करेंगे, ब्रोमीन अधातु होने के साथ कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। पूछा जाने वाला सवाल है कि आपसे पूछ दे क्लोरीन और ब्रोमीन कैसी अवस्था में रहेगा, तो ये कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में रहेगा। जबकि आयोडीन और स्टेटिन की बात करेंगे, ये कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में जो है कि आपको रहेगा। और जो है कि ब्रोमीन की बात करेंगे, ब्रोमीन कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और ये सब किसका जो है कि आपको इस समूह का, ये सब तत्व को देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? तत्व हाइलोजन ग्रुप का देख रहे हैं। और हाइलोजन ग्रुप कितने संख्या? संख्या नंबर, वर्ग संख्या कितना हाइलोजन? वर्ग संख्या 17 में जो है कि आपको हाइलोजन जो है कि आपको आएगा। ठीक ना, संख्या 17 में जो है कि हाइलोजन आएगा। 6 तत्व आएंगे, लेकिन 5 मुख्य रूप से और एक पर क्या होने वाला है? एक पर वैज्ञानिकों का मतभेद होने वाला है ना, मतभेद होने वाला है। आगे चलते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोश में आपको पता ही है कितना इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कोश में? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए इन तत्वों को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जी? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे अत्यधिक जो है कि क्या माना जाता है? क्रियाशील जो है कि आपको माना जाता है ना, अभिक्रियाशील जो है कि आपको माना गया है। और इसी में सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 9 जो है कि आपको होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। ठीक ना, F9 से इसको सूचित करते हैं। और इसका द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान लगभग कितना दिख रहा है आपको? 19 जो है कि इसका द्रव्यमान जो है कि आपको दिख रहा है इसका, है ना। 18.99 हो गया तो 19 नहीं हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ेगा तो 5 से जैसे ही आगे बढ़ जाएगा उसको ओवरऑल जो है कि हम लोग डेटा के हिसाब से लेके चलेंगे, उसको 6 मान के चलेंगे, है ना। 6 जो है कि आपको मान के चलेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्लोरीन के बारे में देखते हैं। ये सबसे हल्का है ना, हाइलोजन जो है कि आपको तत्व होता है। तो पूछेगा हाइलोजन तत्व में सबसे हल्का हाइलोजन तत्व फ्लोरीन। कौन हो गया सबसे हल्का? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है कि आपको हो गया। कौन हो गया? फ्लोरीन हो गया। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व किसका होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता
फ्लोरीन का जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि आपको हीलियम और नियोन के अतिरिक्त लगभग सभी जो है कि आपको तत्वों के साथ क्या कर लेता है, हीलियम और नियोन को छोड़ के सब के साथ जो है कि अभी क्या 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 कर लेता है, अभिक्रिया या क्रिया जो है कि आपको कर लेता है। कौन? फ्लोरीन जो है कि आपको कर लेगा। और फ्लोरीन की खोज की बात करेंगे, किसने खोजा है? यहाँ नाम लिखा है, देखिए तो कौन खोजा है? हेनरी माइसन। हाँ, हेनरी जो है कि आपको माइसन के द्वारा इसको जो है कि आपको खोजा गया है। और फ्लोरीन का उपयोग आपने जान रहे होंगे कि टूथपेस्ट में, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं ब्रश वाला टूथपेस्ट, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। फ्लोरीन का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। और फ्रिज और जो है कि आपको एसी में CFC गैस के रूप में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी में होता है ना, इसमें फ्लोरीन गैस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। फ्रिज और एसी में जो है कि आपको किया जाता है। नहीं नहीं, फ्रिज का मतलब पूरा फ्रिज में गैस, ये जो गैस अवस्था में नहीं पाया जाएगा तो ये गैस के रूप में जो है कि फैला रहता है, ठीक ना, गैस के रूप में जो है। फ्रियन तो वो भी फ्लोरीन से बना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो फ्लोरो हो कार्बन गया, जो है कि आपको इससे जो है कि आपको है ना, फ्लोरीन से जो है कि आपको है। और टूथपेस्ट जो है कि आपको जो देखते होंगे इसमें भी जो है क्या होता है, फ्लोरीन जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला होने वाला है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 17। क्लोरीन का 17 होता है। और इसका जो है कि कितना होगा द्रव्यमान संख्या? 35.45 जो है कि आपको होता है। और ये भी जो है कि आपको पता है कि कैसी अवस्था में ये फॉर्म होगा, कैसे अवस्था में रहेगा? ये जो है कि गैसीय अवस्था में रहेगा। और इसका खोज किसने किया था? डब्ल्यू सीले के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू सीले के द्वारा। किसका खोज किया गया? डब्ल्यू सीले के द्वारा क्लोरीन का खोज जो है कि आपको किया गया। और ये हरे जो है कि आपको पीले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हरा पीला रंग का जो है कि आपको होता है। और तेज जो है कि गंध देने वाली जो है गैस होती है। कौन? फ्लोरीन जो है कि आपको गैस होती है। और ये धातु और अधातु दोनों के साथ अभिक्रिया कर जो है कि आपको किसका निर्माण करता है? क्लोराइड का निर्माण करता है। क्या? क्लोराइड का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। और इसका उपयोग की बात करेंगे, किसका उपयोग? ये क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? क्लोरीन का तो इसका उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अश्रु गैस, क्लोरोइसिटोफिनोन आता है ना, अश्रु गैस नाम सुने हैं ना? जी सर, जी क्लोरोइसिटोफिनोन, तो उसमें क्लोरीन की मात्रा जो है कि आपको होती है। तो अश्रु गैस, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, मस्टर्ड जो है कि आपको गैस, क्लोरोफॉर्म है ना। और औषधि के निर्माण में, वस्त्र को रंगने में, सोना और प्लेटिनम धातु को निष्कर्षण करने में तथा जल का शुद्धिकरण में, ये सब में किसका उपयोग किया जाता है? ये सब में जो है कि आपको किसका? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। सोना और जो प्लेटिनम वाला होता है सर, निष्कर्षण मतलब सर? निष्कर्षण मतलब होता है धातुओं से जो है कि आपको निकाल लेना, उसी को निष्कर्षण कहा जाता है ना। तो सोना और प्लेटिनम धातु को निष्कर्षण करने में, उसके अंदर से निकालने में जो है कि आपको इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला हो गया, कौन हो गया? ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन की बात करेंगे। ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना? 35। 35। अब 35 दुना जो है कि 70 होना चाहिए, लेकिन 70 नहीं है, कितना? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। 79 पॉइंट जो है कि आपको 90 है, तो लगभग 90 हो गया था, 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, 80 कोई बोल दिक्कत? सकते हैं इसको। तो 80 जो है कि आपको हो जाएगा। और ये कैसी अवस्था में रहेगा आपको पता होगा? कैसा अवस्था में ये रहेगा जी? द्रव में। ये द्रव अवस्था में जो है कि आपको रहने वाला है। कैसा अवस्था में रहने वाला है? द्रव अवस्था में। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज बेलार्ड के द्वारा जो है कि 1826 में ब्रोमीन का जो है कि आपको खोजा गया था। आइए ब्रोमीन के बारे में जरा देखते हैं। यह ब्रोमीन जो है एकमात्र जो है कि अधातु है और आवर्त सारणी का दूसरा जो है कि आपको तत्व है, जो सामान्यतः ताप पर भी कौन सी अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर भी कौन सा अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में जो है कि आपको पाया जाता है। और ब्रोमीन जो है कि आपको समुद्री जल, प्राकृतिक जो है कि आपको खीरा है ना, प्राकृतिक खीरा जल, प्राकृतिक खीरे नहीं है, खारे जल है। क्या है? प्राकृतिक खारे जल के स्रोत तथा खारे जल में जो है कि आपको झीलों के बाष्पन में जो है कि विद्वान यौगिक के रूप में कौन पाया जाता है? यही यौगिक के रूप में जो है कि आपको ब्रोमीन जो है कि आपको पाया जाता है। और ब्रोमीन का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में करते हैं। किसके रूप में किया जाता है फोटोग्राफी में ब्रोमीन का प्रयोग? सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में किया जाता है। तो पूछेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का जो है कि प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्रोमीन से ही निकलने वाला है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है कि आपको निकलने वाला है। सिल्वर ब्रोमाइड मत है कि इसका मतलब ही ना समझिएगा सिल्वर से है, ये जो है कि इसका है ब्रोमीन का है, ठीक ना, ब्रोमीन का होने वाला है, रूप में किया जाता है। और कृषि में कीटनाशक, जो कीटनाशक जो आपको छीटा जाता है, उस कीटनाशक दवाओं में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक दवा में
ब्रोमीन का ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। और जो है कि नींद आने वाली जो दवा होती है जिससे हमें नींद आता है, इस नींद आने वाला भी दवा में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें भी जो है कि ब्रोमीन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है कि हाइड्रोजन में कौन आएगा? आयोडीन आएगा। और आयोडीन का परमाणु संख्या आपको पता है कितना है? आयोडीन का परमाणु संख्या 53 होने वाला है। कितना होना? 53 जो है कि आयोडीन का परमाणु संख्या जो है कि आपको 53 होने वाला है। और इसका जो है कि द्रव्यमान संख्या जरा देखिए तो कितना है? 127 हो जाएगा क्या? 127 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये आयोडीन जो होता है कैसी अवस्था में रहता है? जी कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में जो है कि आपको आयोडीन रहता है। और आयोडीन का खोज किसने किया था? कोटेइस के द्वारा जो है कोटेइस के द्वारा जो है कि इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा? कोटेइस के द्वारा आयोडीन का खोज जो है कि आपको किया गया था। आइएगा, यह हाइड्रोजन समूह का सबसे भारी तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन देख रहे थे आप? कौन था सबसे हल्का जी? बताइए। फ्लोरीन। कौन था? फ्लोरीन था कि क्लोरीन था? फ्लोरीन था। फ्लोरीन, हाँ एफ फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे हल्का कौन हो जाएगा? सबसे भारी कौन हो जाएगा? आयोडीन। सबसे भारी जो है कि आपको आयोडीन जो है कि आपको हो जाएगा। जो चमकीला और जो है कि आपको क्या होता है? चमकीला, रवेदार एवं जो है कि गहरे बैगनी अथवा काले रंग का जो है कि आपको होता है ना। और विश्व का अधिकांश जो है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? अधिकांश आयोडीन कहाँ से? समुद्री जो है कि आपको समुद्री से जो है कि आपको प्राप्त होता है, समुद्र के पानी से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और इसका उपयोग मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में इसके कमी से थायराइड ग्रंथि, आज हो रहा था, थायराइड ग्रंथि से कौन सा जो है कि आपको हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसका कमी आ जाएगा तो यही थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिससे आपको एक बीमारी हो जाएगी। वो बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? घेंगा रोग। घेंगा रोग। और घेंगा रोग को ही हम लोग कहते हैं गलकंठ रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? गलकंठ रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, गलकंठ रोग या घेंगा रोग दोनों एक ही नाम है। किसके जो है कि हार्मोन के नहीं लिखने से होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में नहीं आएगी, जो है कि आपको स्राव नहीं होगा तो जो है कि आपको होगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन सी? थायराइड ग्रंथि। सर आवाज रुक रहा है, आवाज नहीं आ रहा। पता नहीं, लगता नेटवर्क खराब है। ये थी टेलीग्राम का साइट है, स्लो है। कल क्विज में भी बीच बीच में मतलब आवाज थोड़ा फिर भी आता है। सर आवाज नहीं आ रहा। आ रहे हैं सर, रुक जाइए। सर तो बीसी में ही है। कट के आएंगे शायद, आवाज तो नहीं आ रहा है सर का। कॉल करके बोलिए सर। वो लाइट कट गया होगा, इस कारण ऐसा होगा। कट गया पटना बड़ी लाइन के, लेकिन दिक्कत है। राजधानी में भी हाल। कहाँ करवाते हैं, उनको फुर्सत रहे तब ना। स्क्रीन गया है ना? कट गया स्क्रीन ना? जी सर। आते हैं, इतना ना फोन आ जाता है, क्या ही बोला जाए। अब फ्लाइट मोड में डालेंगे तब भी। दो तत्व के अलावा भी सर मतलब ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और भी तत्व। कौन सा? हम ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं के अलावा। हाँ तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन समूह में जो है कि आपको बात किया जा रहा है नहीं बोल रहे हैं सर, पूरा आवर्त सारणी में बोल रहे हैं सर, कि मतलब पूरा आवर्त कितना सारणी में द्रव अवस्था में होता है। अब तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा, जो है कि आपको धातु सब मिला के, है ना। ऐसे तो वो दोनों का काम है, इसलिए एगो द्रव अवस्था में धातु, एगो अधातु, इसलिए जो है कि आपको उसका नाम आता है। ऐसा थोड़ी ना कि दुइये को होगा, और सारा भी होना चाहिए उसके अलावा।
है ना। फिर देखना पड़ेगा 118 तत्वों में से खोजना पड़ेगा कि धातु रूप में जो द्रव रूप में कौन रहता है। 118 तत्वों में कितने तत्व ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं, ये चेक करना पड़ेगा फिर, है ना, चेक करना पड़ेगा। आइएगा, तो इसके कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, गलकंठ या घेंघा रोग जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और इसके जो है कि अतिरिक्त यह जो है कि आपको कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवनी जो है कि आपको कर्मक के रूप में जो है कि अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दर्द निवारक जो औषधि बनते हैं, एंटी जो पैरोटिक बनते हैं, उसमें भी जो है कि इसका प्रयोग किया जाएगा। आयोडेक्स, जो आयोडेक्स लगाते हैं ना, आयोडेक्स देखते हैं, जी आयोडेक्स का जी प्रचार सर। आता है। आयोडेक्स जी में भी जो है सर। कि इसका प्रयोग किया जाता है कि आयोडेक्स लगाओ और जो है कि आपको दर्द को दूर करो, तो दर्द दर्द में भगाओ। भी जो है कि इसका प्रयोग, हाँ, दर्द भगाओ, इसमें भी जो है कि आपको किया जाता है। और आइनो जो है कि आपको आयोडो फॉर्म में भी इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ये इसका किसका, इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, किसका, आयोडीन का। आयोडीन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, ठीक ना। अगला है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को ही हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उत्कृष्ट गैस को नोबेल। नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। और इसी को जीरो समूह भी अक्रिय। कहा जाता है, और इसे वर्ग 18 में भी रखा गया है, और इसे अक्रिय ग्रुप भी कहा गया है। कैसा ग्रुप, अक्रिय जो है कि आपको ग्रुप जो है कि आपको कहा गया है। किसको, किसको कहा गया अक्रिय ग्रुप, नोबेल गैस को नोबेल गैस। नोबेल 18 गैस, नंबर। मतलब कि ग्रुप 18 नंबर को जो है कि 18। अक्रिय गैस जो है कि आपको कहा गया। इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस, इनर्ट गैस भी इनर्ट कहा जाता है। गैस। अक्रिय या इनर्ट वही बात हो गया, ठीक ना। अक्रिय। इनर्ट भी जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें भी देखिएगा तो इसमें कौन कौन आएगा, हीलियम आएगा, नियोन आएगा, आर्गन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा, जेनॉन आएगा और रेडॉन जेनॉन आएगा। और ये सब जो है रेडॉन। कि कौन सब है, ये सब जो है कि अक्रिय गैस की जो है कि श्रेणी में जो है कि सबका सब जो है कि आपको आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात बढ़ाएं, आगे चलते हैं। जी। इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पूर्णता होता है, मतलब इसका बाह्यतम कक्षा जो होता है पूरा फुलफिल होता है, स्टेबल होता है ना, स्टेबल इसका बाह्यतम जी कक्षा। जी सर। सर। इसलिए ये अत्यंत जो है कि निम्न अभिक्रियाशील होता है। इसमें अभिक्रिया होने की संभावना होती ही नहीं है, मतलब 9 के बराबर अभिक्रियाशील होता है ना। आगे चलते हैं, और इसी में सबसे पहला हम लोग किसका बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे। हीलियम, किसका, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या देखिए तो कितना दिख रहा है आपको, 2। 2 दिख रहा है। दो। और इसका द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे, कितना दिख रहा है, 4। 4 जो है कि इसका द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको 4 जो है कि आपको दिख रहा है। और हीलियम का खोजकर्ता बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लॉकियर। लोकेयर लॉकियर के लोकेयर। द्वारा जो है कि आपको, हाँ, लॉकियर के द्वारा जो है कि हीलियम को खोज किसके द्वारा किया गया, लॉकियर के द्वारा जो है कि हीलियम का खोज किया गया 1868 में। कब किया गया, 1868 में जो है कि आपको किया गया। और ये नोबेल गैस के समूह में जो है कि आपको प्रथम तत्व कौन होने वाला है, नोबेल गैस के समूह का प्रथम तत्व जो होगा वो जो है कि आपको हीलियम होगा। 18 वर्ग का बात करेंगे ना, 18 में पहला जो होगा वो हीलियम ही जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, हीलियम में जो है कि आपको होगा। इसका उपयोग जो है कि आपको लिपिड हीलियम के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। एमआरआई जो मशीन होता है, नाम सुने होंगे, एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोर्स जो है कि आपको क्या होता है, इमेजिंग। हाँ, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें भी जो है कि आपको किया जाता है। स्कैनर जो हम लोग देख रहे हैं उसमें भी जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। गोताखोर अपने साथ जो है कि आपको श्वसन हेतु लेकर जाता है, कौन सा गैस, हीलियम के साथ ऑक्सीजन को लेकर जो है कि आपको जाता है। इसमें भी जो है कि हीलियम का प्रयोग होता है। और मौसम संबंधित जो है कि आपको अध्ययन करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और जो गुब्बारे हम लोग जो भरते हैं, जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें भी जो है कि आपको हीलियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और वायुयान के टायरों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायर में हीलियम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सर। क्या, किसमें, पैरासूट सर। पैरासूट में, हाँ सर। पैरासूट में जो है कि आपको गैस, हाँ यही होता है पैरासूट में तो जो पैरासूट में जो है कि आपको खोलने पर जो है कि आपको, तो उसके अंदर जो है कि आपको गैस, तो पैरासूट में, हाँ, हीलियम में शायद होता है, उसमें भी हीलियम होता है, पैरासूट में भी, ठीक ना, हीलियम ही होता है। अगला है, अगला कौन है, नियोन है। नियोन है, नियोन का परमाणु संख्या कितना जी, नियोन का Ne 10 होता है। 10 है तो इसका जो है कि आपको कितना है, पर द्रव्यमान संख्या 20। द्रव्यमान संख्या जो है कि 20.18, तो 20 मान के चलिए। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। और ये 10 जो है कि क्या होगा, ये 10 क्या होगा बताइए तो, न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर जो है कि आपको 10 होगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और नियोन का खोज किसने किया था, नियोन का यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, रैमजे। रैमजे के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था, ठीक ना, रैमजे के द्वारा। आप पूछेगा अक्रिय गैस की भी खोज किसने किया है, तो रैमजे के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा, रैमजे के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया है। कब खोजा है, 1898 ईस्वी में जो है कि आपको खोजा है ना। नियोन की खोज जो है कि आपको
क्रिप्टन और जेनॉन के साथ ही जो है कि आपको किया गया था। नियॉन का जो खोज हुआ था किसके किसके साथ ही वो हो गया था, ये क्रिप्टन और जेनॉन के साथ ही जो है कि आपको हो गया था। और यह जो है कि आपको वायु से क्या होती है, वायु से हल्की होती है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल में भी जो है कि में से ये क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब ये वायु से हल्का होने के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये वायुमंडल में जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको मिल पाएगा। आगे चलते हैं। इसका उपयोग जो है कि विज्ञापन प्रदर्शन करने वाले फ्लैश बल्ब जो होते हैं ना, बोर्ड्स जो होते हैं जो लगे रहते हैं विज्ञापन को प्रदर्शित करने वाले, रोडे रोडे देखते होंगे कि बोर्ड लगाया होगा, इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड नहीं देखते हैं, जो विज्ञापन प्रस्तुत होता है, इसमें जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, बल्बों में प्रयोग किया जाता है। संकेत जो है कि पट्टों में और निर्वात जो है कि आपको नली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ टेलीविजन के टिप्स में भी इसका प्रयोग जो है कि किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये जो है किया जा रहा है नियॉन का प्रयोग जो है कि किया जा रहा है। किसका, नियॉन का प्रयोग जो है कि आपको किया जा रहा है। उसके बाद अगला ये है जो आर्गन। हाँ बोलिए। निर्वात नली क्या होता है सर? निर्वात वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब है ना, इससे क्या होता है सर? वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब में किसी चीज को जो है कि उत्पन्न करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब मतलब उसमें वायु नहीं होगा, है ना। वायु नहीं मतलब होगा उसमें तो जो है कि वैक्यूम रहेगा। हाँ वैक्यूम जो है कि आपको रहेगा। इसमें जो है कि आपको ठीक अगर है। रोशनी करना होगा उसके लिए जो है कि आपको बोलना है निर्वात नली में, है ना। आगे चलते हैं। अगला है आर्गन। नहीं जलता हाँ क्या बोले? रिएक्शन नहीं होता है अच्छा, किसी भी तरह रिएक्शन का। नहीं होता उसमें निर्वात नली में, है ना। नियॉन के कारण। अगला है आपका आर्गन है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है आर्गन का? 18 तो 36 होना चाहिए, लेकिन 36 नहीं है। कितना है? 40 है। कितना है? 40 जो है कि आपको होने वाला है। और इसका खोज किसने किया था? इसका भी खोज जो है कि रैमजे के द्वारा जो है कि 1894 में जो है कि इसका खोज किया। इसका इसमें मत याद रखिएगा, नहीं पूछेगा, खोज पूछ सकता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। और यह एक रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील तथा जो है कि अविषात्मक जो है कि गैस होता है। न इसका रंग होता है, न इसका गंध होता है, न ये जल सकता है, और न ये विषात्मक मतलब ये न जहरीला होता है। ये सब कुछ में से कुछ ये नहीं हो सकता है। कौन सा गैस? ये आर्गन के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर रहा है। और इसका उपयोग, आर्गन का उपयोग आपको पता है विद्युत के बल्बों में किया जाता है। विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्गन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। उच्च ताप वाली औद्योगिक जो है कि आपको प्रक्रिया में, पैकिंग में जो है कि आपको किया जाता है, जहां पे उच्च हाई जो है कि टेम्परेचर वाला जो है कि औद्योगिक जो प्रक्रिया होता है उसके पैकिंग में किसका प्रयोग? आर्गन का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। शराब के निर्माण में भी किसका प्रयोग करते हैं? शराब के भी निर्माण में आर्गन का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिएगा, उसके आगे आएगा कौन आएगा? क्रिप्टन आएगा। कौन आएगा? क्रिप्टन आएगा। क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना? 36 होता है। 36 है तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना दिख रहा है आपको? 84 हो जाएगा मोटा मोटी, 84 कर दीजिए। और इसका भी खोज किसने किया था? क्रिप्टन का भी खोज किसने किया था? मतलब सबका रमजे ही किया था वो क्रिया गैस। हाँ, सबका रमजे जो है कि आपको कहले है, जहाँ जहाँ जो है सबका नाम लिखा हुआ है ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा अंतिम में, इनर्ट गैस जो अप्रिय गैस है उसका रमजे जो है कि आपको हो जाएगा। खाली एगो हीलियम हाँ, है, तो 4 गो जो है कि आपको हीलियम का जो है कि लॉकियर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था, है ना। बाकी सब आ रहा है, सब रमजे के नाम से ही खुल रहा है, ठीक है ना। यह वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कौन वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है? क्रिप्टन जो है कि आपको पाया जाता है। और यह जो है कि आपको क्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। क्रिप्टन और क्रिप्टन केवल और केवल किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है? क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया से कर सकता है, बाकी किसी के साथ यह अभिक्रिया नहीं कर सकता है। और इसका उपयोग की बात करेंगे, इसका उपयोग फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें किया जाता है, और फ्लैश लैंप में जो है कि आपको किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप और फ्लैश लैंप में जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टन का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और क्रिप्टन के बाद हो गया कौन? जेनॉन हो गया। जेनॉन का परमाणु संख्या कितना? जेनॉन का परमाणु संख्या जो होता है 54 होता है। 54 के साथ इसका देखिए द्रव्यमान संख्या देखिए तो कितना दिख रहा है? 131 जो है कि आपको दिख रहा है। कितना? 131.29 है, तो 131 से मान के चलिए, ठीक ना। और इसका भी खोज किसने किया है? रैमजे के द्वारा। इसका भी खोज जो है कि आपको रैमजे के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और ये जेनॉन जो होता है ये सबसे अधिक उत्कृष्ट गैस होता है। कैसा?
सबसे अधिक उत्कृष्ट गैस के समूह में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? सबसे अधिक क्रियाशील जो है कि आपको जेनॉन जो है कि आपको होता है। मतलब जो उत्कृष्ट गैस वाला समूह देख रहे थे, जिसमें हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टन था, रेडॉन था, जेनॉन था, इसमें भी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन आपको दिख रहा है? जेनॉन। जेनॉन जो है कि अभिक्रियाशील दिख रहा है। इसे इसलिए स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर या स्ट्रेंजर अजनबी गैस। जो है कि आपको गैस कहा जाता है। और इसका उपयोग फ्लैश बल्ब में जो है कि इसका प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं। और अगला बच गया रेडॉन बच गया। कौन बच गया? रेडॉन जो है कि रेडॉन। आपको बच गया। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है आपको? 86। 86। और इसका द्रव्यमान संख्या 200 जो है कि आपको 22 है। कितना है? 222 है। 22 है। रुक जाइए एक बार चेक कर लेते हैं, हमको भी है ना डाउट हो रहा है। 86 222 ठीक है, 222 है। कितना है? 222 ठीक है। किनके तरफ से झरझराहट की आवाज आ रही? मनी सरकार बंद की जाती की तरफ से है ना। दिक्कत हो रही है आपकी तरफ से, ठीक है आइएगा। 222 जो है कि आपका इसका क्या होने वाला द्रव्यमान संख्या, और इसी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है हमें प्राप्त जो है कि आपको हो जाएगी। और इसका खोज देखिएगा, इसका खोज अलग व्यक्ति ने किया है। किसने किया है? हाँ, रेडॉन का खोज जो है कि आपको रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जो है कि आपको किया है। और यह देखिएगा, यह रेडियो एक्टिव, रंगहीन और जो है कि गंधहीन गैस होता है। तो रेडियो एक्टिव भी है और रंगहीन भी है और गंधहीन गैस कौन है? रेडॉन जो है कि आपको होने वाला है। और यह रेडियम 226 के क्षरण के कारण यह परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब रेडियम 226 का क्षरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप किसका उत्पन्न होता है? ये जो है कि आपको रेडॉन गैस जो है कि आपको उत्पन्न करता है, ठीक है ना। रेडॉन गैस सर उत्पन्न ये करता है। बताए हाँ थे सर कि अथी भूकंप आता है, ज्वालामुखी, ये लाना गैस निकलता हाँ, है। तो रेडॉन जो है कि आपको आगे जो है कि आपको मिलेगा। इसका जो है कि तत्व ये कौन सा रेडियम तत्व का जो क्षरण होता है ना, इससे भी जो है कि आपको होता है। और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये जो है कि जब भूकंप आ जाएगा या ज्वालामुखी विस्फोट होगी, तब जो है कि आपको ये गैस जो है कि आपको निकलता है। किसके कारण? रेडियम के क्षरण, रेडियम 226 के क्षरण के कारण ये परिणाम स्वरूप ये जो है कि आपको उत्पन्न होता है। ऐसे ये उत्पन्न नहीं होता है ना, ऐसे ये वायुमंडल में पाया जाता है ना, नहीं पाया जाता है। आवाज नहीं जा रहा है? सर बोले रेडियम और रेडॉन दोनों तत्व है। हाँ, रेडियम जो है कि आपको तत्व होने वाला है और रेडॉन भी जो है कि आपको तत्व जो है कि आपको होता है। दोनों अलग अलग तत्व है ना। एक से दूसरा बन जा रहा है। हाँ, एक से जो है कि आपको दूसरा जो है कि आपको बन जा रहा है। इसके क्षरण के फलस्वरूप जो है कि आपको दूसरा बन जा रहा है। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और इसका उपयोग कैंसर और ट्यूमर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग जो है कि रेडॉन आपको का। किया जाता है ना। अब जो है कि धातु को भी देख लिए और धातु को भी देख लिए। अब ये जो जिग जैक लाइन पर बैठा हुआ जो तत्व था, उसको हम लोग क्या बोले थे? उपधातु। ये उपधातु। इसको वो उपधातु बोले थे। अब ये उपधातु को देखना शुरू करते हैं, ठीक ना। अब जिग जैक लाइन, क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है कि आपको एक नली टाइप का होता है, दिखा CFL देते हैं मरकरी है ना। हो गया, CFL हो गया। फ्लोरो वही बल्ब जो रहता है और ट्यूब लाइट नहीं रहता है, वही हो गया। सर हाँ, हाँ। उसमें कितने गैस, अक्रिय गैस कितने हैं? लगभग 7 की 8। 7 की 8 सब कहानी हो चुका है, कह रहे हैं 7 की 8। 6। हैं? देखिए यही है फ्लोरोसेंट ट्यूब। यही ट्यूब लाइट जो मरकरी देखते हैं ना, यही है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फिर आवाज आ रहा है सर छी का। 6 गो है। कै गो है? 6 गो होगा, ठीक है करण बाबू, 6 गो होगा। देख लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना। ठीक है सर। फिलिप्स वाला जो है ठीक कि है आपको सर। दिखा ट्यूब लाइट मरकरी जो है कि आपको होता है, वही यही जो है कि आपको फ्लोरोसेंट। हाँ यही, ठीक है। अब तो LED वाला आ रहा है सब। अब तो एलईडी आ गया। मरकरी अब तो काम खत्म है मरकरी का। अब मरकरी कहाँ मिलता है? बहुत कम ही जो है कि आपको मिलेगा, खोजने पर मिलता है। अब तो एक तो एलईडी मिलेगा। बल्ब भी चला था ना, मरकरी जैसा घुमा घुमा हुआ रहता था उसमें भी। तो सबसे उसको ट्यूब ज्यादा लाइट बताए कहते थे थे। सर, अच्छा। जैसे रेडॉन को बताए हैं कि ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, और हाँ, न्यूटन बताए क्रिप्टॉन को, तो सबसे ज्यादा कौन होगा सर? क्या सबसे ज्यादा? आर्गन जो है कि वायुमंडल आपको में होगा। आर्गन आर्गन। ठीक आर्गन है सबसे सर, अधिक जो है कि आपको पाया जाएगा, ठीक है। ठीक है आर्गन हो गया। पाएगा। उपधातु की बात करेंगे। उपधातु पे आते हैं। उपधातु पे जो है कि आपको देखते हैं उपधातु को। अब
आइएगा, उपधातु की बात करते हैं। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? पीरियड टेबल में जिग जैक लाइन पर ये पड़ा हुआ है। कहाँ पे? जिग जैक लाइन पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म मौजूद हो, है ना, मतलब वो धातु की तरह भी काम करे और अधातु की तरह भी काम करे, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग उपधातु जो है कि आपको कहेंगे। कैसा कैसा काम करेगा ये उपधातु? किसके किसके रूप में? धातु दोनों का गुण धातु जिसमें और अधातु दोनों का गुण जो है कि मौजूद हो, उसे ही उपधातु के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और उपधातु सामान्यतः धातु के समान ही दिखाई पड़ते हैं। किसके समान दिखाई पड़ता है उपधातु? धातु के समान। धातु के समान ही जो है कि आपको ये दिखाई पड़ता है, परंतु इसका जो है कि आपको प्रकृति धातु के समान जो है कि आपको होता है। और इसका परंतु इसकी जो है कि प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है अधातु के समान। दिखाई देता है धातु के समान, लेकिन इसका प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति होता है अधातु के समान, ठीक ना, अधातु के समान। और इसे पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन पर जो है कि आपको दिखाया गया है। यही वाला जिगजैग लाइन है ना, इसी पर दिखाया गया है ना? जी सर। जिगजैग लाइन पे इसे दिखाया गया है। और इसकी संख्या कितनी बताई गई है? कितनी? 7 जो है कि आपको होता है। कौन कौन 7 गो है जरा देखिएगा। 7 गो है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ट्यूडेलियम है और पोलेनियम है। एक बार आप लोग बताइए नाम उन 7 का। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलेनियम जो है कि आपको होता है, ठीक ना, पोलेनियम जो है कि आपको होता है। ये सब कितना है? कितना जो है कि उपधातु है? 7 गो उपधातु है। अच्छा, तो इतना सब कुछ पढ़ लिए, आपसे अगर फेंट बांट के पूछ लिया जाए कि बताइए कौन धातु है कौन अधातु है, तो जो है कि आपको तो फंस जाइएगा। इसके लिए ट्रिक निकाले हैं, है ना, ट्रिक निकाले हैं। कैसा जो सुनिएगा कैसा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मेटल को पहचानने के लिए ना, मेटल का मतलब होता है धातु, धातु को पहचानने के लिए उसमें अंतिम जो होता है ना, एम से लास्ट होगा। जो भी नाम लेंगे ना उसमें अंतिम किससे स्टार्ट होगा? एम से स्टार्ट होगा। म से मेटल होता है, एम से शुरू होगा मेटल, तो अंतिम किससे लास्ट होगा? मेटल से जो है कि एम से लास्ट होगा। मतलब समझिएगा थोड़ा सा और समझिएगा, अभी आ जाएगा। जैसे मेटल का एम जो है कि पहला अक्षर जो है कि देख रहे हैं, रेड पेन से लिखे एम है पहला, मेटल में पहला। एल्युमिनियम में भी एम से एंड हो रहा है। तो मेटल को पहचानने के लिए एम से जो शुरू होगा, अगर एम से एंड हो रहा है तो वो सब कैसा? वो सब का सब जो है कि आपको मेटल। कौन सा? मेटल का मतलब होता है धातु। कैसा? धातु। जिसके अंदर, जिसके अंतिम में यम लगा हो, यम या एम लगा हो, वो सब कैसा होगा? सब मेटल होगा। सब कैसा होगा? जैसे मेटल होगा, धातु होगा। अब आपसे नाम पूछते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बताइए क्या होगा? धातु होगा। क्या है कि मैग्नीशियम, यम लगा है, यम, मैग्नीशियम। नाम थोड़ा जोर से मारिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। मैग्नीशियम बोलिए, मैग्नीशियम बोलिएगा तो ये लास्ट में क्या आएगा? यम आएगा। यम आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा। नहीं, सब पर नहीं काम करेगा। जहां नहीं करेगा वहां हम हैं, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा। अभी जहां पर काम कर रहा है वहां पर खाली चलते हैं पहले, ठीक है? जहां पे काम कर रहा है वहां चलते हैं, ठीक है? अब बताइए, सोडियम, सोडियम में यम आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है तो धातु का क्या धातु? चलिए, लिथियम, लिथियम, लिथियम में यम आ रहा है? जी सर, धातु होगा। लिथियम में यम आ रहा है, ठीक ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में यम आ रहा है? जी सर, धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है गैलियम, गैलियम में यम आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। अगला ये भी क्या होगा? ये भी जो है कि आपको धातु होगा। टेरेलियम, टेरेलियम में यम आ रहा है? आ रहा है, तो ये भी धातु होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन में यम आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो ये धातु नहीं होगा। क्या होगा? ये धातु नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन, यम आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? अधातु जो है कि आपको हो जाएगा, मतलब धातु नहीं होगा। अभी अधातु का ही पहचान करवाएंगे उस समय आपको, तब आपको सब पहचान में आ जाएगा, है ना। जैसे बताइएगा सिलिकॉन, ये जो है कि आपको यम आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये धातु नहीं होगा। सबसे पहला नंबर बात आपको याद रखना है, जिसके अंतिम में नाम पढ़ने के अंतिम में यम आए, उसको हम लोग किसके रूप में जानेंगे? यम आए उसको हम लोग जाएंगे धातु के रूप में जानेंगे। अच्छा, तो धातु के रूप में जानेंगे, बिल्कुल सही है। तो जो बताइएगा, सोना, सोना में यम आ रहा है?
नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था, इसका मतलब तो धातु नहीं है, लेकिन इहो धातु है ना, धातु है। चांदी, चांदी में जो है कि ऑरियम यम आ रहा लिखाता है। है सर, सोना का ऑरियम तब जो है कि लिखाता है। आपको सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, सोना ऑरियम का आता है। लैटिन नाम, अब जो है कि कहाँ से पकड़ेंगे, जिसमें यम नहीं आएगा उसके लैटिन नाम से पकड़ेंगे, जिसमें यम नहीं आएगा उसके कहाँ से पकड़ेंगे, उसके लैटिन नाम से पकड़ेंगे। सोना का लैटिन नाम होता है ऑरम होता है, क्या होता है, ऑरम। ऑरम, यम आ रहा है ऑरम में, जरा देखिए तो, यम आ रहा है, आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी धातु हो जाएगा। आइए जरा आगे स्क्रीन को बढ़ाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में? आइए देखिएगा, देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, एम से शुरू होगा और एम से आखिरी अंत होगा, या एम से अंत होगा, इसी को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, धातु कहेंगे। इसमें लिथियम, गैलियम, सोडियम, ये सब तो एग्जांपल आपको पता ही है। देखिएगा, जैसे वह जिसमें जो है कि यम नहीं आता है, लास्ट में कौन नहीं आता है, यम या यम नहीं आता है, दोनों में कोई नहीं आता है, उसको जो है कि आपको देखिएगा, उसके लिए हम इसका लैटिन नाम का प्रयोग करेंगे। तो कुछ चीजों का लैटिन नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप पूरा पूरा जो है कि क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका लैटिन नाम, और इस सब का लैटिन नाम जितना लिखा है, सबका लैटिन नाम जो है कि आपको पूछता है। जैसे सोना का लैटिन नाम पूछता है ऑरम, ऑरम में देखिए तो लास्ट में एम आ रहा है, एम होगा तो ये मेटल होगा क्या, मेटल होगा क्या, धातु होगा क्या। देखिएगा सिल्वर, सिल्वर का होता है अर्जेंटम, होता है अर्जेंटम, सिल्वर का क्या होता है अर्जेंटम, एम आ रहा है तो धातु होगा क्या, होगा धातु, होगा धातु। आयरन, आयरन का जो है कि एफी से संकेत करते हैं, इसका होता है फेरम, होता है, क्या होता है इसका, फेरम। एम आ रहा है, एम आएगा तो धातु होगा कि नहीं होगा, धातु होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कॉपर, कॉपर का होता है क्यूप्रम, क्यूप्रम में एम आ रहा है, क्यूप्रम में एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम आएगा तो जो है कि क्या हो जाएगा, ये धातु जो है कि आपको हो जाएगा। लेड का होता है पीबी, पीबी का होता है प्लम्बम, प्लम्बम में देखिए तो एम आ रहा है, एम आ रहा है जी, प्लम्बम में जी सर एम आ रहा है तो ये धातु होगा। अगला है टीन, टीन का होता है एसएन, इसका होता है ना सेंटनम, जो है कि आपको होता है ना, ये जो सेंटनम होता है एम आ रहा है लास्ट में, एम आएगा तो ये भी जो है कि आपको धातु हो जाएगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है कोबाल्टम, इसमें एम आ रहा है कोबाल्टम में जी, इसमें भी जो है कि आपको धातु होगा। निकेल, निकोलम जो है कि आपको आ रहा है, एम आ रहा है ना। और जिंक में जिंकम, जिंकम में एम आ रहा है ना। मरकरी, एचजी, एक मरकरी का जो है कि आपको हर्जेंटम होता है, हर्जेंटम में भी एम आ रहा है ना। और जो है कि बिस्मत, बिस्मत का जो है कि हाइड्रोगैलम, हाँ हाइड्रोगैलियम जो है कि आपको होता है, एम आ रहा है ना लास्ट में। बिस्मत में भी देखिएगा तो इसके भी जो है कि आपको रासायनिक नाम में एम आएगा। और जो है कि आपको टंगस्टन, टंगस्टन में भी जो है कि आपको देखिएगा तो वाल्फ्रम आता है, वाल्फ्रम में भी एम आएगा लास्ट में। तो जहां जहां एम नहीं आता है उसके लिए इसका क्या आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए इसका लैटिन नाम याद रखना पड़ेगा। या आपसे बन जाएगा डायरेक्ट यम देख के बना दीजिए, लास्ट में यम आ रहा है या यम आ रहा है तो वो कौन हो जाएगा, वो सब धातु आ जाएगा। और नहीं तो कुछ कुछ जो है कि जहां पर एम नहीं आएगा उसके लिए भी एम आना ही है, लेकिन उसका लैटिन नाम आपको याद रहेगा। तो एम जो है कि आप देख लीजिएगा, और जहां एम आएगा वहां मेटल हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है तो अभी रखिए। हो गया, धातु पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल धातु कितना बताया सर? हाँ टोटल धातु। अब जो है कि कहानी खत्म कर देंगे, जो है कि आपको जो है कि आपको तब पूछेगा कि कितना है ना। 91 होगा, ठीक है, 91 7 और ये 91 7 हो गया। इधर जितना बचा सो आपको धातु हो गया है ना, इतना जिधर बच गया सब धातु हो गया। चलिएगा, ये हो गया धातु की पहचान। अब आते हैं अधातु की पहचान। किससे आते हैं, अधातु। अधातु का होता है स्पेलिंग नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना धातु का मतलब, नॉन मेटल। तो नॉन में जो है कि पहला एन से शुरू हो रहा है, नॉन मेटल। देखिएगा ये में भी जो है कि लास्ट किससे शुरू होगा, लास्ट जो है कि एन से होगा। एन से पहला नॉन मेटल में शुरुआत होगा और एन से एंड हो जाएगा। वहां पर किससे शुरू हो रहा था, एम से शुरू हो रहा था, नहीं समझ में आया जी सर, ये शुरू हो रहा है वहां पर एम से मेटल से शुरू हो रहा था तो एम आ रहा था लास्ट में। यहाँ एन से शुरू होगा तो यहाँ एन जो है कि आपको लास्ट में आएगा। क्या आएगा, एन लास्ट में आएगा। अभी भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, अभी भी समझा देते फिर से। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका करण बाबू, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नॉन मेटल में? सर नॉन मेटल में किन्हीं को दिक्कत है? नहीं आगे सर। चले बात रखें, सुनिएगा। इसमें देखिएगा, इसमें किससे एंड करेगा, आपको एंड करेगा एन से एंड करेगा। किससे, एन, एन या एन ई से एंड करेगा। एन से भी एंड हो सकता है या एन ई से जो है कि आपको एंड हो सकता है। दोनों में से जो भी से एंड हो वो क्या हो जाएगा, धातु की अधातु,
अधातु। अधातु। अधातु हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एन से इंड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अधातु। अधातु है। जैसे कार्बन एन से इंड हो रहा है ना, कार्बन क्या है? अधातु। अधातु। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन से इंड हो रहा है, देखिए तो क्या है? नाइट्रोजन अधातु। अधातु। ऑक्सीजन एन से इंड हो रहा है, एन से, देखिए तो एन मतलब क्या हो जाएगा? अधातु। अधातु। फ्लोरीन, फ्लोरीन में एन ई से इंड हो रहा है, किससे इंड हो रहा है? एन ई से। किससे Ne इंड हो रहा से। है? एन ई से। तो एन ई से भी इंड होगा तो क्या ये होगा? भी अधातु। अधातु। क्लोरीन एन ई से इंड हो रहा है, किससे इंड हो रहा है? एन ई से इंड हो रहा है, तो अधातु। एन ई से इंड होगा तो क्या होगा? अधातु हो जाएगा। आर्गन, आर्गन में एन से इंड हो रहा है, एन वाला होगा तो आपको क्या होगा? अधातु। अधातु। ब्रोमीन, ब्रोमीन में एम एन ई से इंड हो रहा है, एम ई से, क्या होगा? अधातु। अधातु। क्रिप्टन, क्रिप्टन एन से इंड हो रहा है, क्या होगा? एन से इंड होगा तो अधातु होगा। और आयोडीन, आयोडीन एन ई से इंड हो रहा है, क्या होगा? अधातु। अधातु होगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि निकाल दीजिए कि कौन धातु कौन अधातु, तो मार दीजिएगा, अब तो कोई दिक्कत एम नहीं होगा। एन पकड़ना है सर बस। हाँ, एम और एन, एन नहीं होते एन ई पकड़ लेना है, एम नहीं होते एन ई जो है कि पकड़ लेना है, ठीक है। और जो है कि आपको निकाल देना है ना। आपको पता है 7 गो अर्ध जो है कि आपको चालक जो है कि आपको होता है, जो उपधातु में रखा हुआ है, 7 का नाम आपको अलग से याद करना पड़ेगा। धातु अधातु छांट लीजिएगा तो उपधातु तो आपका ऑलरेडी छटा जाएगा, है कि नहीं? छटाएगा कि नहीं छटाएगा? है ना, ऑलरेडी छटा जाएगा। लेकिन सुनिएगा, सुनिएगा जो है कि जरा सुनिएगा, लेकिन इसके अलावा ये 4 को याद रखना पड़ेगा जो अधातु होता है, लेकिन जिसमें एन नहीं आता है ना एन ई आता है, दोनों में से कोई नहीं आता है, ठीक ना। इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है, न इसमें एन आता है लास्ट में, न एन ई आता है, लेकिन इसका प्रकृति कैसा है? अधातु इसका प्रकृति है। जैसे फास्फोरस, यूएस आ रहा है ना फास्फोरस में, फास्फोरस भी अधातु है, लेकिन ये एन नहीं आ रहा है न एन ई आ रहा है। सल्फर, सल्फर भी अधातु है, न इसमें एन आ रहा है न एन ई आ रहा है। हीलियम, हीलियम भी अधातु है, न इसमें एन आ रहा है न एन ई आ रहा है। और सेलेनियम, सेलेनियम में न एन आ रहा है न एन ई आ रहा है। और न होते हुए भी क्या होने वाला है? ये सब धातु की अधातु? अधातु। अधातु होने वाला है। क्या अधातु जो है कि आप, सर हाँ, एम का ये तो जो है कि आप, एक्सेप्शन भी हो गया ना सर? हाँ, ये जो है कि एम जो है कि आपको ये आ रहा है, एम जो है कि आपको ये दोनों एक्सेप्शन केस में भी जो है कि आपको चला गया है। एम आ रहा है तो एम तो आपको, हीलियम तो आपको पता ही है कि हीलियम अधातु होता है, क्या कि ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगा सेलेनियम में, और सेलेनियम में एम आ रहा है, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। वो ट्रिक जो है कि ट्रिक तरह रहता है, काम तो आपको पूरा, लेकिन हद तक आपका काम निकाल देगा, हद तक ये ट्रिक आपका काम निकाल देगा। लेकिन संपूर्ण अगर आप ट्रिक पे भरोसे बैठ जाएगा तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ कुछ अपवाद भी है, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक ना। ट्रिक है तो ट्रिक का कुछ दोष भी होगा, ठीक ना। हाँ, आर्गन और क्रिप्टॉन लिखे थे तो नोबेल गैस है ना, तो ये भी अधातु है। हाँ, तो नोबेल गैस हम आपको बताए हैं, जिग जैक लाइन के उस पार वाला होगा वो अधातु होगा, इस पार वाला होगा वो जो है कि आपको धातु होगा। हम तो आपको पहले ही बता दिए। देखिए एक बार और सुनिएगा, ये अगर पीरियोडिक टेबल, मतलब अधातु है। हाँ हाँ, देखिए ये जो है कि अगर पीरियोडिक टेबल है, ये अगर पीरियोडिक टेबल है, और ये अगर यहाँ पर जिगजैग लाइन यहाँ पर है, तो जिगजैग के हमको अगर लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? यहाँ जो है कि आपको धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? और लेफ्ट का राइट साइड अगर जाते हैं, राइट जाते हैं राइट साइड, तो हमको क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा। क्या मिलेगा? अधातु जो है कि आपको मिलेगा। और जिग जैग पर जो लाइन पर जो पड़ा हुआ जो तत्व है, ये क्या होने वाला है? ये उपधातु होने वाला, उपधातु होने वाला है, ठीक है, उपधातु होने वाला। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो है कि नोबेल गैस यहाँ पर ना होगा, यहीं पर ना नोबेल गैस है जी, यहीं पर ना 18वें नंबर में है नोबेल गैस पड़ा हुआ। तो उसमें का सर पूरा ना अधातु होगा, तो आप सिर्फ 2 लिखे, हाँ। इसलिए हम बोले हैं। कहाँ पे सब होगा, कहाँ पे दुइये को सब लिखे में देखिए ना, रेडॉन नियॉन सब में एन आ रहा है ना लास्ट में। अरे तो हम अब तो कितना को लिखते रहेंगे हम? ईटीसी लिखे है ना, लिख देंगे सर। ईटीसी यहाँ लिखे है ना, ईटीसी का मतलब और सारा भी होगा ना। अब जो है कि भरते रहे 118 को लिख देंगे तब तो जो है कि आपको हो सकता है ना, पूरा को नहीं लिख सकते हैं। जितना हम आपको लिखवाने का जरूरत है उतना हम आपको लिख, नहीं, ठीक है, ठीक ना। सब में एन आ रहा ये होगा, आपको याद रखना है, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, एन आएगा, बिल्कुल आएगा, एन आएगा।
हाँ बिल्कुल आएगा। ये प्रश्न पूछता है कि धातु है क्या धातु है बताइए, खूब पूछता है, ठीक ना। फंस अब पकड़ में आएगा सर अब कुछ। आप लोग के लिए बताने के लिए यहाँ रखे हैं, पर ये 5 गो ठोस का नाम नहीं लिखे हैं, होगा बताइए। धातु ना सारा से। हाँ यहाँ देखिए, ये ठोस ही बताइए है कौन ना। होगा धातु क्या धातु। देखिए पहला, धातु धातु अरे धातु हमको क्या बोल रहे हैं, हम जब पूछते हैं ना, हम क्या पूछ रहे हैं, 1 नंबर क्या होगा धातु क्या धातु। धातु 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 होगा। ई क्या है ई। अच्छा ए न अधातु सही हो रहा है अधातु तो ये धातु होगा ना, अधातु बारे बार अधातु नहीं अधातु अधातु अधातु। जो है कि चौपट हो गया, सही है। क्या है कौन बोल अधातु है दिया ना। धातु। सर अधातु होगा ना रेटॉन। होगा धातु ये होगा। धातु हो जाएगा धातु ई क्या होगा क्या टाइटेनियम। धातु की जगह धातु। नहीं सर सही है। क्या? सर कॉपर क्या आवाज होगा। लेट से आ रहा कॉपर धातु धातु मक्खन। भगवान। हम सोचे कृष्णा भगवान जन्माष्टमी ग्रुप में कहा खत्म हो गए गया। हैं। 24 को आए थे कृष्णा भगवान, चले गए मथुरा। सर का आवाज नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सर? सर है ही नहीं। फोन आ गया होगा, इंक्वायरी चल रहा है ना। आप संभाल लीजिए भार कॉल वाला। हमसे नहीं होगा। आओ आओ आप पाओ जहाँ सुनेंगे पहले तुरंत मोबाइल बंद कर देंगे। आओ पाओ नहीं सुना है। अरे नेटवर्क का इशू है ना। हाँ सर आवाज आ लेट रहा है। आवाज जा रहा है आपके पास। सर जी नेटवर्क का इशू, वाईफाई का रिचार्ज अभी करना होगा, कर ले थोड़ा देर में। वाईफाई खत्म हो चुका है। मेरा भी खत्म हो गया कल ही रात में। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है। जी सर कॉपर दिख का कट रहा गया सर है। होगा। बादल की कॉपर तरह में दिख होगा रहा ना है सर। मतलब। हाँ अभी अभी सर जो है क्या कि आज बताए थे लाते फिर। कॉपर का सर लैटिन क्या बताए थे सर। अच्छा कॉपर का तो वही क्यूप्रम ना, आपसे आपसे जो है कि क्यूप्रम आपको पूछना है क्या क्यूप्रम होगा। हाँ। जैसे हाँ आप क्यूप्रम। बताएं, सुनिए ना सर। अरे रुकिए तो सही, 1 मिनट में आ जाएगा। हाँ बोलिए करुण बाबू। थे धातु बीच में है जिगजैलाइन उपधातु, इधर है नोबेल गैस के तरफ है अधातु। तो हम लोग को सूत्र याद रहेगा तो सर पकड़ लेंगे नहीं कि वर्ग में चाहे अच्छा आवर्त में तब पकड़ वर्ग में, लेंगे। हाँ तब उसके लिए तो आपको पहले निकालना आना चाहिए, है ना। निकालने पूरा आ जाएगा तभी पीरियोडिक पकड़ टेबल सकते याद हैं, रहना है ना। चाहिए। उसके लिए तो आप पूरा पीरियड टेबल छाप छाप दीजिएगा। अगर आपको जो आप निकालने आ ट्रिक गया तो पूरा बताएं पीरियड बेस्ट टेबल आ जाएगा, बताएं, और बढ़िया ट्रिक है सर जी। अब है पकड़ ना। में नहीं आ नहीं जाएगा। एम और एनी वाला सही है। है ना, जो एक्सेप्शन केस था वहां भी हम आपको लिखा दिए कि एक्सेप्शन केस होने वाला जी सर है ना। लैटिन वाला भी बताए और एम हाँ वाला जो हीलियम वाला एक्सेप्शन था वो हम आपको बता ही दिए कि एक्सेप्शन सेलेनियम केस जो है कि आपको। कहाँ रह गया ये वाईफाई, का नहीं कनेक्ट हो रहा। 3 नंबर। एक बार रुक के लाने दीजिए, वाईफाई को कनेक्ट होने दीजिए, अभी हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए आपको 5 को लिखे हैं कि पकड़ में आता है कि नहीं आता है, उसको चेक करना था कि हाँ पकड़ में आ रहा है सिलिकॉन कि नहीं आ रहा है। उपधातु अभी आ रहा है ना, सब लिखवाइएगा। अभी आप ही लोग लिखवाइएगा ना, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, सब आप ही लोग को लिखवाना जी सर। है ना। चलिए आते हैं, लीजिए स्क्रीन दिख रहा होगा। जी सर। दिख रहा है सर। चलिए बताइए, टेलेनियम कौन सा था। धातु टेलेनियम धातु धातु था। देखिए कॉपर, कॉपर क्या था कॉपर। ये भी धातु धातु क्यूपरम क्यूप्रम ये भी जो है इसका कि आपको लैटिन धातु, नाम है। हाँ इसका लैटिन नाम क्या था, क्यूपरम था। क्यूपरम क्यूपरम था मारा ना, यम था, यम था तो यम आएगा तो जो है कि आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धातु आ जाएगा। यम आएगा तो धातु आ जाएगा। ठीक है आगे आते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या था।
उपधातु। उपधातु उपधातु था, उपधातु। तो उपधातु जो वाला कि लिस्ट हम टकला आपको होता बताएं कि जिक जैक पर जो पड़ा होगा उसको उपधातु कहेंगे। इसके लिए आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। सिलिकॉन एम से जर्मेनियम शुरू हो, एम से अंत हो या यम से अंत हो, ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा धातु कहलाएगा, है ना। धातु और एन से शुरू हो और एन से अंत हो या एन ई से अंत हो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अधातु। अधातु कहेंगे, अधातु कहेंगे। और जिग जैग पे पड़ा है उसको आपको खुद याद करना पड़ेगा, 7 गो है ना। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधातु जो है कि आपको हो जाएगा। जो एक्सेप्शन केस था वो हमने आपको लिख दिया है ना। जैसे सेलेनियम आपका जो है कि अधातु होने के साथ साथ जो है कि आपको क्या होने वाला है? ये जो है कि आपको अधातु होने हैं, लेकिन जो है कि इसके अंतिम में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। एम जो है कि आपको आ रहा है, ठीक है ना, एम आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक जो है कि आपको क्या होता है? समाप्त होता है। ला रहे हैं सर, किसके अंतिम में? जो उपधातु अच्छा, तो उपधातु हम आपको बताए हैं कि आपको याद करना पड़ेगा, सातों आपको याद करना उसमें पड़ेगा। कोई रूल ट्रिक नहीं जो है कि लगेगा, आपको सब एम कहीं सब कहीं बोला। जो है कि ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। ज्यादातर संख्या में ये ट्रिक काम कर रहा है, कम ही संख्या में 7 ट्रिक तो काम है ही सर, काम नहीं 7 कर रहा याद है। कर लेकिन ये लेंगे। 7 वाला आपको याद करना ही पड़ेगा, ये हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है, ये आपको पता ही है ना, अर्धचालक है, आपको पता ही है। क्योंकि सर आधा गुण इसका धातु का है। हाँ, आधा गुण इसका धातु का, इसलिए अर्धचालक होता है कि नहीं? जी सर। अर्धचालक होता है। अब अगला चैप्टर जो होगा वो आखिरी चैप्टर होगा, अम्ल जो है कि क्षार और लवण। ये 3 जो है कि आपका क्या हो गया? बच गया। अंतिम चैप्टर जो है कि आपको हो गया। आते हैं, शुरू करें अम्ल, क्षार, लवण को। चलिए आइए, हाँ शुरुआत सर, कर ही दे कीजिए इसको। कितना पेज? क्या इतना ही टॉपिक पढ़ना है? केमिस्ट्री में पूरा पढ़ा दिए हम आपको। आप जो बोल रहे हैं कि हम 5-6 गो लिखे हुए थे टारगेट वाला, उसको जाके खोल के देखिएगा। हम आपको संपूर्ण केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? इतना ही टॉपिक है, इतना ही पढ़ना ही है, संपूर्ण टॉपिक आपको केमिस्ट्री में। कहीं कोई बुक उठा के जाके देख लीजिए, कौन सा आपका टॉपिक छोड़ दिए हैं तो बताइएगा जरा। संपूर्ण आपको केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, जैसे आपका हिस्ट्री संपूर्ण पढ़ाए हैं, जैसे आपको केमिस्ट्री संपूर्ण पढ़ा दिए हैं, जैसे आपको बायोलॉजी संपूर्ण पढ़ाए हैं। कोई नहीं छाटे हैं, एको को कहने वाला है कि छाट दिए हैं, कुछ नहीं छाटा है। संपूर्ण जो है कि केमिस्ट्री है आपका, ठीक है। छाटना रहता तो हम छाट के इसको 50 पेज या 30 पेज या 40 पेज में जो है कि पीडीएफ कंप्लीट होता है ना। बहुत लोग पढ़े भी होंगे, जाकर देख लीजिएगा, बुक खोल के देख लीजिएगा। इसके अलावा नहीं होगा। इतना ही सब चीजें है ना, जो आपको होने पीछे वाला वाले जो है ना। लिखे हैं आप बताएं कि मतलब 7-8 पेज बढ़ा है, तो मतलब उसको डाल दिया ग्रुप में, यही ना? हाँ, उसको लेटेस्ट वाला डाले हैं ना जी। लेटेस्ट वाला तो उस दिन बना के, जिस दिन एग्जाम था उस दिन डालिए दिए थे ना, किस 25 तारीख को हम डाले हैं उसको शायद, है ना। पूरा पीडीएफ मतलब है उसमें सारा, उसमें पूरा होगा। कहाँ जी। गया वो पीडीएफ? पीडीएफ तो डाले ही हैं उस दिन हम। सर जो 7 सेव पेज है किए उसका तो अलग से पीडीएफ है सर? 7 पेज का अलग से, तो उसको अलग से काटना पड़ेगा, है ना। अलग चाहे कर जाइएगा दीजिएगा उसको ना प्रिंट सर। करवाने, कह दिए सर। तो उसको बोलिएगा कि लास्ट का हमको 7 पेज निकाल के दीजिए, तो निकाल देगा। उसको काट के अपना इसे से बोलिएगा तो भेज सेलेक्ट करना देंगे। पड़ेगा। नहीं रह दिए सर, अंतिम का कर जो लेंगे 7 हम। पेज ऐसे अलग से कहाँ रहता गया ना वो तो वाला सिर्फ जो है वही क्या? निकलवाते। तो वैसा दिक्कत है तो बना के भेज देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। यही है फुर्सत क्या? हाँ मिलेगा यही तो है, डाल दीजिएगा सर। हाँ यही है अंतिम लास्ट वाला, लेटेस्ट वाला 81 पेज का यही है। जो नीचे अभी डाले ना, ये 81 पेज वाला है, ठीक है। 74 पेज ऐसे था टोटल, हाँ, इसमें 7 81 पेज पेज है। ऑफ लगा था। हाँ, 7 पेज हम आपको बोले भी थे करण बाबू, बोले थे ना कि जी छोड़ सर। दीजिएगा, कुछ पेज को जुड़वा लीजिएगा, या मन करे तो लिख लीजिएगा बाद में। हम ये बात बोले भी थे कि उसको जो है कि जी आपको सर। लिख के जो है कि छोड़ दीजिएगा, है ना, छोड़ दीजिएगा। आगे चलें, शुरू करें यस आप? सर, कीजिए सर। करते एसिड हैं। बेस साल्ट। एसिड बेस और साल्ट जो है कि अम्ल और क्षार की बात कर लेते हैं। जरा आइएगा, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत लंबा, इसको लेंदी खींच दिए है ना। लेकिन ये छोटा सा, बहुत छोटा सा चैप्टर, 10 मिनट का चैप्टर है, लेकिन इसको जो है कि आपको कहाँ तक अभी जो है कि बात करते करते अभी हमको अभी 68 पर है, हमको लेकर चलना है अभी 81 तक जो है कि आपको चलना है, 81 तक जो है कि आपको चलना है, ठीक ना। 81 तक आइएगा। क्या बोलता है अम्ल क्षार, जरा देखिएगा इसको। आते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार सभी रासायनिक यौगिकों में उनके जो है कि आपको विशिष्ट गुण धर्मों के आधार पे हम लोग 3 भागों में जो है कि 3 वर्गों में क्या कर दिए हैं, 3 वर्गों में इसको विभाजित कर दिए हैं। पहला जो गुणधर्म होगा वो अम्ल का होगा, दूसरा हो सकता है या उसको क्षार का होगा, और तीसरा गुणधर्म क्या हो सकता है? लवण का गुणधर्म हो सकता है।
है ना। तो यही चैप्टर आपको पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण जो है कि आपको पढ़ना है, जिसमें से पहले आप किसको पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे अम्ल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, अम्ल को जो है कि आपको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अम्ल की बात करते हैं। इसका स्वाद कैसा होता है आपको पता होगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद जो है कि आपको खट्टा जो है कि आपको होता है। अम्ल यह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन का क्या करता है, H+ आयन का त्याग करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको ये ग्रहण जो है कि आपको करता है। ये कौन करता है, इसकी किसकी प्रकृति ऐसी होती है, अम्ल की प्रकृति जो है कि आपको ऐसी होती है। और क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद करवा, क्षार का स्वाद जो होता है वो करवा जो है कि आपको होता है। कैसा होता है, करवा होता है। और ये जल में घुलकर हाइड्रो जो है कि आपको हाइड्रोसिल जो है कि आपको आयन मतलब OH आयन जो है कि क्या करता है, OH आयन को जो है कि मुक्त करता है ना। और इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। माइनस है, जैसा ही आपको यहाँ माइनस दिख रहा है तो मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है। और जैसे ही यहाँ पर प्लस दिख रहा था, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो है कि आपको क्या कर रहा था, हाइड्रोजन आयन से जो है कि इलेक्ट्रॉन की त्याग जो है कि आपको कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को जो है कि आपको त्याग कर रहा था। आते हैं अम्ल का प्रकृति कहाँ पे देख रहे हैं, लिटमस पेपर पर पहला देखते हैं। दूसरा है मिथाइल जो है कि ऑरेंज पर देखते हैं। और तीसरा जो है कि आपको, है ना, क्या लिखा है तीसरा, यहाँ पे क्लियर नहीं आया है क्या, रुक जाइए PDF निकालने दीजिए मेरा वाला, एक मिनट बता देते हैं क्या है फाइनल क्या था सर। हाँ फेनोप्सिलीन जो है कि आपको होगा, है ना। फेनाई क्या है लिख देते हैं, फेनोप्सिलीन होता है सर, फेनाक्यूथलीन, ठीक ना। अब जरा देखिएगा, सबसे पहला अम्ल की अगर प्रहार करेंगे कहाँ पे, लिटमस पेपर पर, तो अम्ल जो है कि आपको कैसे बदल देगा, नीला को किसमें बदल देगा, नीला को लाल में बदल देगा। किसमें, नीला को लाल में बदल देगा। अब इन्हें क्वेश्चन पूछता है अम्ल जो है कि आपको कैसे बदलता है, लिटमस पेपर जो है कि अम्ल का प्रहार अगर लिटमस पेपर पर करते हैं तो कैसे बदलता है। ये क्वेश्चन अब है कि सबको याद है, इन्हें पूछेगा। अब पूछेगा क्या पूछेगा, अम्ल का प्रहार अगर मिथाइल ऑरेंज पर किया जाए तब कौन सा रंग प्रदान करेगा, मिथाइल ऑरेंज पर कर देंगे तब देखिए यहाँ पर कौन सा रंग, लाल रंग। अब स्टैंडर्ड प्रश्न बनाएगा तो यही क्वेश्चन बनाएगा कि मिथाइल ऑरेंज पर अगर अम्ल का प्रहार करते हैं तो कौन सा रंग जो है कि आपको निकाल कर देगा, तो ये जो है कि आपको देगा लाल रंग निकाल कर देगा। और जो है कि आपको फेना जो है कि आपको क्यूथलीन पर अगर प्रहार करते हैं अम्ल का तो ये कैसा बना देगा, ये रंगहीन जो है कि आपको बना देगा। कैसा बना देगा, रंगहीन जो है कि आपको बना देगा। अब चलते हैं क्षार वाले में। से निकाला जाता है मिथाइल ऑरेंज और फेना को। अच्छा, मिथाइल और ऑरेंज का जो है कि बेस होता है, जैसे लिटमस पेपर का कैसे बेस होता है, इसी पर जो है कि आपको मिथाइल ऑरेंज का ये बेस होता है। अब किसको निकाला जाता है इसको देखना पड़ेगा, फिर किससे निकाला जाता है मिथाइल ऑरेंज को, है ना। सारा दूसरा है क्षार, इंडिकेटर ही है। हाँ इंडिकेटर मतलब कि इंडिकेट करता है कि इस पे जो है कि अम्ल का प्रहार करेंगे तो ये कौन सा जो है कि आपको दे देगा, है ना। अगर आपसे पूछ देगा कि मिथाइल ऑरेंज का रंग जो है कि आपको लाल है तो निम्न में क्या प्रवृत्ति होगी, अम्ल की प्रवृत्ति होगी, क्षार की प्रवृत्ति होगी, अम्ल या क्षार दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो है कि क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार को अगर लिटमस पेपर पर अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्षार कैसे बदल देता है लिटमस पेपर को, लाल को क्या कर देता है, लाल को कर देता है नीला जो है कि आपको कर देता है कौन, क्षार जो है कि आपको कर देता है। और यही क्षार को अगर मिथाइल ऑरेंज पर प्रवाहित करेंगे तो कैसा रंग जो है कि आपको देकर जाएगा, पीला रंग जो है कि आपको देकर जाएगा। और यही क्षार को अगर फेना जो है कि आपको क्यूथलीन पर प्रवाहित करेंगे तो कैसा रंग जो है कि आपको देकर जाएगा, क्षार को गुलाबी रंग जो है कि आपको देकर जाएगा। अभी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड जो है कि यहाँ तक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक वाला पहुंच गया। मिथाइल ऑरेंज वाला क्वेश्चन अब बनना शुरू हो चुका है। मिथाइल ऑरेंज वाला हर हाल में याद रखिएगा, 2 गो, लास्ट वाला याद न रहेगा चलेगा, लेकिन ये वाला जो है कि लिटमस पेपर वाला और मिथाइल ऑरेंज वाला ये आपको याद ही रहना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज पर इसका जो है कि आपको श्रावण करेंगे तो कौन सा रंग जो है कि आपको दे के जाएगा। आज लुसेंट का कौन सा दिन है, आज बुधवार है जी सर, आज बुधवार है। कौन आज क्या होगा साइंस वाला सेक्शन में, केमिस्ट्री होगा सर, केमिस्ट्री है। चलिए तब तक बढ़िया, आते हैं 2 बजे तो फिर मिलते हैं, आइएगा। अब जो है वो मिथाइल ऑरेंज, वहाँ पर सर गुलाबी होता है ना लाल के जगह, गुपीना याद किए तो है गुलाबी, पीला और उदासीन में हो जाता है नारंगी। ये मिथाइल ऑरेंज वाला में, लुसेंट में गुलाबी दिया है लाल रंग के। लुसेंट में कहा, लुसेंट में गुलाबी दिया है।
हाँ, गुलाबी, पीला और उदासीन में नारंगी दिया होगा। ना तो लुसेंट में हम भी देख लेते हैं, लुसेंट में ये चीज कहाँ दिया है ना। हम तो सही फैक्ट लिखे हैं, अच्छा बुक से फैक्ट लिखे हैं, गलती तो ना होना चाहिए, है ना। ना, गुलाबी, पीला और नारंगी होता है। तो गुलाबी पीला नारंगी मतलब किस पे, मतलब कि अम्ल क्षार दुइये को ना बेटे उदासीन, आप तीसरा। देखिए अम्ल पे सर गुलाबी, क्षार पे पीला और उदासीन पे नारंगी। हम लाल लिख दिए है ना। जी सर, अम्ल पे बस लाल लिख दिए हैं। तब तो इसको चेक करना पड़ेगा, तब तो फिर पता नहीं सर। है ना, चेक करना पड़ेगा मिथाल तो फिर। ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कहाँ गया। मतलब केमिस्ट्री वाला रेड में लिखा होगा कहीं, किस चैप्टर में लास्ट में होगा, थोड़ा 2-4 पेज बचा होगा, 5 पेज उसमें। 2-4-5 पेज बचा होगा। सर बाद लाल है में ना, क्या दिखा रहा है, जोर से बोलिए ना। लाल पर लाल हमको भी कलर लाल ही है, हम भी दिखा जो है रहा कि है। आपको दिखा रहे थे, हम भी जो देखे जिस बुक से उसमें तो लाले दिखा है ना। सर गुलाबी है। तो हो सकता है कि लुसेंट में कहीं गलती फैक्ट दिया हो, हाँ, है ना। वो हो सकता है, लेकिन लुसेंट मैं में भी कहा मिला। कि लुसेंट का कुछ फैक्ट जो है कि आपको गलती है ना, है ना। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज पर जो है कि अम्लीय जो है कि विलयन रहेगा, तो हाँ दिया है, रंग का विलयन जो है कि आपको मिथाइल ऑरेंज पर जो है कि गुलाबी जो है कि आपको दे रहा है ना, गुलाबी। हाँ, तो यहाँ लाल को जो है कि आपको नहीं माना है, यहाँ लाल नहीं लिया है, यहाँ लाले को समझ रहा होगा कि गुलाबी लेके जो है कि आपको चला होगा, है ना। तो लाल के जगह हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लाल और गुलाबी दोनों कर देते हैं, जो ऑप्शन हाँ, में रहेगा दोनों वो जो लिख है कि दीजिए, लगा देना है ना। सबसे बढ़िया वही रहेगा कि लाल और गुलाबी दोनों कर दें, है ना। लिख दीजिए। लाल और गुलाबी दोनों कर देते हैं, गुलाबी, ठीक ना। अगर लाल नहीं रहेगा तो गुलाबी रहेगा, गुलाबी रहेगा तो लाल रहेगा, है ना। दोनों में से कोई एक को रहेगा, ठीक है। क्या है कि लाल रंग जो होता है ना, और गुलाबी रंग भी हल्का हल्का लाले का समीप जो है कि आपको होता है ना। तो इसीलिए जो है कि आपको ले लिया होगा, है ना, मे भी, है ना। लेकिन जो है कि हम जहां से लिखे फैक्ट तो सही लिखे थे। आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए अनेक जो है कि वैज्ञानिक ने कुछ कुछ जो है कि आपको संकल्पनाएं जो है कि प्रस्तुत किया, जो निम्न बार है। जो कुछ कुछ वैज्ञानिक आया और अपना अपना संकल्पना दिया कि ऐसे ऐसे जो है कि आपको अम्ल होगा, और ऐसे ऐसे जो है कि आपको बताया है। इसमें सबसे पहला जो है कि आपको किसने दिया था, तो अहे जो है कि आपको अयनियस अम्ल और अयनियस क्षार। अयनियस नामक एक विद्वान था, जिसने अम्ल और क्षार के बारे में जो है कि आपको कुछ बात बताया। हाँ, अर्हेनियस नामक जो है कि विद्वान था, जिसने कुछ बताया है। जरा आइएगा देखते हैं, ये कहाँ का विद्वान है, स्वीडिश वैज्ञानिक है ना। अर्नेहियस जो है कि आपको होने वाला है। इसके अनुसार जो है कि आपको पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि कर देता है ना। और निर्यस जो है कि आपको क्या कहा है, इसको अम्ल जो है कि आपको कहलाता है। और वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल जो है कि अथवा हाइड्रो ऑक्साइड जो है कि आयन मतलब OH आयन को सांद्रित करता है, सांद्रित करने में बढ़ाता है, उसको जो है कि हम लोग क्या बोले हैं, क्षार जो है कि आपको कहे हैं। ये जो है कि अर्हेनियस जो है कि आपको क्षार कहा गया है। ये अर्हेनियस नामक विद्वान ने बताया था। और ये विद्वान था कहाँ का, स्वीडन का। स्वीडन का जो है कि विद्वान था। अगला है लुइस, एक वैज्ञानिक का नाम होगा लुइस होगा। लुइस ने भी अम्ल और क्षार के बारे में जो है कि आपको बताया है। लुइस वैज्ञानिक कहाँ का है, अमेरिका का वैज्ञानिक है। कहाँ का है, अमेरिका का होने वाला है। अमेरिका का वैज्ञानिक जो है कि आपको न्यूटन लुइस के अनुसार यह रासायनिक जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बताया गया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसे अम्ल बताया गया। और इसके विपरीत जो आपको खोने की क्षमता रखता है उसे जो है कि आपको क्या बताया गया, उसे जो है कि आपको त्याग करने की क्षमता रखता है उसे जो है कि आपको क्षार जो है कि आपको बताया गया। और इसी के आधार पे बहुत सारा सोर्स दिया गया, स्रोतों के आधार पे, है ना। ऑक्सीजन और जो है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे, हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन आयन की त्याग करने की क्षमता के आधार पे, और जलीय विलयन में जो है कि अम्ल की मात्रा के आधार पे जो है कि आपको बताया गया। इसमें सबसे पहला कौन है, सबसे पहला स्रोतों के आधार पे। स्रोतों के आधार पे इसमें दो भागों में जो है कि आपको बांटा गया है। स्रोतों के आधार पे एक कार्बनिक अम्ल होगा और दूसरा अकार्बनिक जो है कि आपको अम्ल होगा। दूसरा है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे। ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा उसे ऑक्सी अम्ल कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा उसे हाइड्रा जो है कि आपको अम्ल जो है कि आपको कहेंगे।
तीसरा बोला हाइड्रोजन आयन की त्याग करने की क्षमता के आधार पे। जो हाइड्रोजन आयन को त्याग करेगा वो प्रबल अम्ल, और जो हाइड्रोजन आयन को त्याग करने में सक्षम नहीं होगा, जो कम करेगा, उसे कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और अगला बोला कि जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र अम्ल होगा, और जलीय विलयन में अगर अम्ल की कम हो तो वो कैसा अम्ल होगा? तंतु अम्ल जो है कि आपको होगा। कौन सा अम्ल होगा? तंतु अम्ल जो है कि आपको होगा। ठीक है, आते हैं। आवाज आ रहा है मेरा? नहीं सर, नहीं जा रहा, थोड़ा तेजी आ, डिस्कनेक्ट हो गया लगता। आवाज नहीं जा रहा था? नहीं धीरे आ रहा था सर, दम कम आ रहा था? अभी भी आ रहा कम है सर। हो जाता है ना, कम आता है उसी तरह। अभी भी तो वैसे ही आ रहा है। जी सर। जी अब सर, ठीक है आ सर, रहा है अब सर ठीक। आपका आवाज। अब जा रहा है ना? यस सर। जी चलिए बात है। अगला क्या है, जरा अगला सुनते हैं, अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे, जरा आइएगा, जरा देख लें उसको भी। कार्बनिक अम्ल किसको कहा है? ऐसे अम्ल जो विभिन्न जो है कि प्राकृतिक स्रोत, जैसे जैसे जो है कि आपको विभिन्न प्राकृतिक स्रोत से होते हैं, वैसे जो है कि आपको उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक जो है कि आपको अम्ल कहते हैं। और सभी कार्बनिक अम्ल में जो है कि आपको किसकी मात्रा अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? कार्बन जो है कि आपको उपस्थित होता है। जो भी कार्बनिक अम्ल होगा उसमें अनिवार्य रूप से क्या उपस्थित होगा? तो अनिवार्य रूप से कार्बन जो है कि आपको उपस्थित जो है कि आपको होगा। और विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही, ये सभी जो है कि आपको कार्बनिक अम्ल का क्या होने वाला है? स्रोत होने वाला है। और इसमें जो है कि कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे, साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि इसके प्रमुख जो है कि क्या होने वाले हैं? उदाहरण होने वाले हैं। तो आपसे पूछ देगा साइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब जो है कि आपको सभी अम्ल जो है कि आदि बहुत सारे अम्ल जो है कि कार्बनिक अम्ल के जो है कि आपको उदाहरण जो है कि आपको हो जाएंगे। और सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं किसका? साइट्रिक अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइट्रिक अम्ल का सूत्र देख लीजिएगा, C6H8 और O7 कितना है? O का मान है 7 है। कितना है? 7 जो है कि आपको होने वाला है। और इसका स्रोत की बात करेंगे, साइट्रिक अम्ल आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा? तो नींबू से प्राप्त होगा, संतरा से प्राप्त होगा, टमाटर से जो है कि आपको प्राप्त होगा, और आदि खट्टे फलों से जो है कि कौन सा साइट्रिक अम्ल जो है कि आपको प्राप्त होगा। किससे किससे प्राप्त हो रहा है साइट्रिक अम्ल, जरा बताइए? नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टा फल। अम्ल होता है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि आपको होता है, बिल्कुल सही। साइट्रिक भी जो है कि आपको पाया जाता है। ज्यादा कच्चा रहता है ना सर, तब कच्चा रहता पाया होगा ना, जाता होगा। कच्चा तो उसमें जो है कि आपको होता होगा साइट्रिक। आम जब कच्चा रहता है तो उसमें भी नहीं पाया जाता है हाँ बिल्कुल, साइट्रिक है ना, एसिड। साइट्रिक पाया जाता है। कच्चा वाला में जो है कि आपको ले लिया होगा, ठीक ना? ठीक है, ऐसे जो है कि टमाटर में ऑक्जेलिक, बिल्कुल सही है, पका हुआ टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसी से न दाग धब्बा को साफ किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। हाँ बिल्कुल। अगला है, दूसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है देखिएगा, CH3COOH जो है कि आपको होता है। और इसका उपयोग जो है कि हम लोग किसमें, इसमें जो है कि आपको एसेटिक अम्ल, सॉरी साइट्रिक बोल दिए, एसेटिक अम्ल जो है कि आपको किससे प्राप्त होता है? विनेगर में कौन सा अम्ल होता है? विनेगर में, विनेगर या सिरका, है ना, इसमें जो है कि एसेटिक अम्ल जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के डंक और चींटियों के डंक और नेटल नामक जो है कि वनस्पति के कांटों में, ये वाला नया प्रश्न है, ये दोनों तो आपको पता होगा, लेकिन ये वाला अगर पूछ दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कौन सा वृक्ष है? नेटल नामक वनस्पति के, हाँ नेटल के कांट, नेटल नामक पौधा के कांटों में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिएगा यहाँ, फॉर्मिक अम्ल जो है कि आपको पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? मेथनोइक अम्ल जो है कि आपको होने वाला है। तो ये सबको पता है, मधुमक्खी और चींटी, है ना। लेकिन एक नया आपको मिला, कौन सा? नेटल नामक वनस्पति के कांटों में, है ना, कांटों में भी जो है कि आपको फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल जो है कि आपको पाया जाएगा। खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड जो है कि आपको पाया जाएगा। कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में और अनारस में, है
है ना। अनानास में ये सब में कौन सा अम्ल? टार्टरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो है कि आपको पाया जाएगा। कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, ये सब में टार्टेरिक एसिड जो है कि आपको पाया जाएगा। लेकिन आंवला में, पपीता में और ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोली किसको कहते हैं पता है कि नहीं को? सर फूलगोभी नियन रहता है हरा में हाँ, हरियरका फूल, हरियरका रंग का भंगा 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 फूल गोभी खाए हैं? जो भंगा भंगा फूल टाइप का फूट जाता है, हाँ सर, उसी को लगता है कहते हैं खराब ब्रोंकियोली कहते हैं, है ना। बड़ी खराब हो गया महंगा वही होता है रहता है ब्रोंकियोली, सर, बहुत लेकिन महंगा है, ठीक ना। खराब नहीं उसमें रहता कौन है। सा एसिड पाया जाएगा? देखिए कौन सा एसिड है अस्कॉर्बिक ब्रोंकियोली में? एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है कि अस्कॉर्बिक आपको एसिड। होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O6 जो है कि आपको होता है ना। और साइंटिफिक पालक नेम और विटामिन टमाटर सी के का बाद, नाम है ना, पालक और टमाटर की बात करेंगे, इसमें कौन सा एसिड पालक में और टमाटर में नया मिला है? पालक आपको नया मिला है। पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड जो है कि आपको ऑक्जेलिक। पाया जाएगा। और मूत्र की बात करेंगे, मूत्र में कौन सा अम्ल? मूत्र में यूरिक यूरिक एसिड। अम्ल जो है कि आपको यूरिक अम्ल जो है कि आपको पाया जाएगा। कौन सा? मूत्र में जो है कि आपको पाया जाएगा। यूरिन में यूरिक एसिड जो है कि आपको पाया जाएगा। ये सब कैसा देख रहे थे आप? कार्बनिक जो है कि अम्ल देख रहे थे। कैसा अम्ल देख रहे थे? कार्बनिक अम्ल जो है कि आप देख रहे थे। अब आते हैं अकार्बनिक की तरफ बढ़ते हैं। अकार्बनिक अम्ल क्या अम्ल होता है इसके बारे में जरा देखते हैं, आइएगा। अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से क्या किया जाता है? अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। और खनिज अम्ल जो है कि आपको वस्तुएं, खनिज अम्ल वस्तुएं यह जो है कि आपको यौगिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा आध्यात्मिक जो है कि आपको तत्व क्या होता है? अधात्विक तत्व जो है कि इसमें उपस्थित जो है कि आपको होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा अम्ल का उदाहरण है? अकार्बनिक। अकार्बनिक जो है कि अम्ल का उदाहरण हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में पाया ये जाता भी है HCl, कैसा अकार्बनिक अम्ल का? अकार्बनिक का हो जाएगा। तीसरा जो है कि आपको नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, इसमें कार्बन नहीं हो जाएगा। और ये सर्व प्रमुख खनिज अम्ल होते हैं, जिसे इन्हें बेच अम्ल शेष अम्ल या बेच अम्ल भी कहा जाता है। किसको? अकार्बनिक को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है और निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है। तो आपको याद रहेगा, तभी आप बना पाइएगा कि कौन कार्बनिक है और कौन नाम से सब अकार्बनिक छांट लेंगे और देखने में फॉर्मूला नाम अगर से जो है कि लिखा होगा आपको, तो। बिल्कुल नाम से जो है कि आपको छांट लेना है उसको और अलग कर लेना है, ठीक ना। आगे आते हैं, ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं। ऑक्सी अम्ल क्या होता है जरा देखिएगा। ऑक्सी अम्ल की बात कर लेते हैं। इसको कल से बात करें क्या? रहने देते हैं, 12 बज चुका है, रहने दीजिए है ना। सर। अब जो है कि कहाँ पे 4-5 को जो है कि इधर पेज बचा है और उधर में कुछ पेज बचा होगा, है ना। उधर में कुछ जो है कि आपको पेज बचा होगा, है ना। खत्म हो गया। हाँ, इसमें जो है कि आपको क्या, आप जो है कि 81 तक आना है। 70 तक हम लोग आ चुके हैं। 81 तक पहुंचना मतलब 11 को पेज और हमारा शेष बच गया है। कल होगा तो होगा, नहीं तो परसों तो हर हाल में समाप्त हो जाएगा। परसों ये क्लास आपकी, परसों है ना। तक हो जाएगा सर।